Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. तो आज हम यहाँ पे आरबीपीओ मेंस का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 13 देने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आरबीपीओ के मॉक कर रहा हूँ, एग्जाम होने वाला है 29 को है। मेरा 8 बजे है, 8 AM रिपोर्टिंग टाइम है। आप देखते हैं कितने बजे तक एग्जाम स्टार्ट होता है। मेरे हिसाब से 1 या फिर 1.5 घंटे में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा मेरा, जो एक्चुअल एग्जाम है। फिर 2 घंटा उसमें और जोड़ दो, जो एक्चुअल एग्जाम का टाइमिंग है। तो लगभग लगभग 3.5 घंटा मान के चलो, 12 बजे तक मेरा एग्जाम छूट ही जाएगा। उसके 12 बजे की भी एक शिफ्ट है, सुनने में आ रहा है। मैंने रिपोर्ट एडमिट कार्ड में भी देखा है किसी किसी के अंदर, लेकिन ये है कि अलग स्टेट का देखा है। अभी तक यूपी का नहीं देखा, लेकिन यूपी का जिसका हो, यूपी का LKO में किसी का हो 12 बजे का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ मतलब यहाँ पे भी ऐसा है, क्योंकि हो सकता है ना वहाँ पे 8 बजे का शिफ्ट ना हो, है ना, ये भी हो सकता है ना। इसलिए थोड़ा सा मुझे समझना है, क्या होता है एक ही पेपर हो लेकिन यहाँ 8 बजे हो रहा हो, वहाँ पे 12 बजे हो रहा हो। ठीक, डिफरेंट सिटीज डिफरेंट टाइम, यू नो, बहुत अलग अलग टाइम जोन में रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, आरआरबी पीओ मेंस में जो सेक्शनल टाइमिंग है वो आप हटा हटा लगा दिया गया है। पहले नहीं था, पहले कंपोजिट टाइम था, 2 घंटे का आपको कंपोजिट टाइम मिलता था। आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, लेकिन अब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अब आपके सामने रीजनिंग का भी मिनट दिखेंगे और मैथ का भी दिखेगा। रीजनिंग मैथ मतलब 30-30 मिनट, और सॉरी इंग्लिश का भी 30 मिनट है। बाकी सबका मतलब कम कर दिया गया है। जो बचता है कंप्यूटर जनरल नॉलेज, जो भी मेरे मेरे हिसाब से ठीक ही कर दिया इन लोगों ने। अ, हाँ, ठीक ही कर रहा है, मेरे हिसाब से ठीक कर रहा है। अब हमको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम का प्रेशर हमको नहीं लेना पड़ेगा, जो आएगा वो करना पड़ेगा। ठीक है। प्री में, हाँ, प्री में दिक्कत होती है क्योंकि प्री में कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ इस बार देख लो, है ना, कितनी अनएक्सेप्टेड से लो गई है ना। लेकिन और काफी सब लोगों को मतलब नॉमिनेशन में बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। उसमें से मैं एक हूँ। कई बार घाटा हो जाता है, तो घाटे भी सहना है, फायदे भी सहना है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। मैं कैसे ही कहूँ, ये होता है मेरे कहने से होगा नहीं, बंद नहीं हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 13 देने वाला हूँ यहाँ पे मैं, और ट्राई करूंगा कि पूरा मॉक टेस्ट देने का, मतलब 2 घंटे का मॉक टेस्ट देने का, नहीं तो मैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ऑल डिपेंड्स ऑन द मतलब लाइटिंग वाइटिंग का चक्कर है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे इंग्लिश ले लेते हैं, और ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं करंट अफेयर ही कर रहा हूँ अभी तक, है ना। करंट अफेयर में अभी मैंने कितना, अगस्त कर लिया है, सितंबर का भी, सितंबर भी कर लिया है, मतलब फर्स्ट वीक से लेकर फर्स्ट 2 वीक तक कर लिया है सितंबर। जुलाई कर लिया है, जून कर लिया है ऑलमोस्ट। मैं रह गया बस, मैंने कर रखा था, उसको बस रिवाइज करना है। अगस्त अच्छे से करा है मैंने, है ना। बिगिन करते हैं हम लोग। पजल नहीं करेंगे। और यहाँ पे स्लॉक्स दिख गया मुझे। लॉजिकल डू डज नॉट फॉलो। ओके ओके, मैं एक बार बस यहाँ पे देख लूँ कितना मैंने जूम कर रखा है। जूम सही है, 110, 110 ठीक ठाक रहता है। नो टी इज कॉफी, सम कॉफी इज चॉकलेट, नो चॉकलेट इज टॉफी। ठीक है, एटलीस्ट सम टॉफी आर टी, नो, सम चॉकलेट इज नॉट टी, सम चॉकलेट इज नॉट टी, यस। सम कॉफी इज नॉट टॉफी, यस। नो टॉफी, नो टॉफी इज चॉकलेट, यस। तो हमें बताना है लॉजिकली डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो ये। लॉजिकली फॉलो बताना है यहाँ पे। ऑल वुड आर टेबल, ओनली फ्यू बेड आर वुड, नो चेयर इज बेड, सम चेयर इज वुड, ऑल वुड बीइंग बेड इज अ पॉसिबिलिटी, यस। पूरा पूरा वुड उठ के इसके अंदर जा सकता है, यस। सम टेबल आर बैट, यस। नो वुड, सम वुड आर नॉट चेयर, यस। ये वाला जो पार्ट है कभी चेयर नहीं जाएगा, तो ये भी सही है। वो लॉजिकल फॉलो होता है, तो एक छोड़ के सब फॉलो है ये रहा। रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हैं, मिडल, ओके। ये बाद में करते हैं हम लोग, है ना। लग तो इजी रहा है, लेकिन बाद में ही करते हैं इसको। सी, मैं सबसे लास्ट स्टेप देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिख रहा है, दिख गया मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो लास्ट स्टेप देखोगे ना तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, क्योंकि एक एक स्टेप करोगे तो दिमाग खराब होगा। लास्ट स्टेप देख लो, कंक्लूजन में क्या आ रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही जा रहा है सब कुछ, है ना, तो हम भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं। पहले लिख लेते हैं R H D, B और C।
ए बी सी डी ई एफ जी एच आर, हमको इस पोजीशन में लाना है। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा, सबसे पहले बी आ जाएगा। बी आ जाएगा तो आर डी एच सी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, शायद इतने में कंप्लीट हो जाएगा बी। फिर आएगा सी, सी आ गया तो आर डी एच, बी सी डी, आर एच, बी सी डी, एच और आर, हमारा कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन द फाइनल, एक दो तीन चार, आर। एग्जैक्टली बिटवीन डार्क और रेड इन द फाइनल, डार्क और रेड के बीच में एच, एच इज होम। कितने स्टेप लगे? 4 स्टेप लगे। ये थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे पेपर, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। 8 पर्सन है, रो में बैठे हैं। आपको थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ बताना है, आपको कौन बैठा है। P is immediate right of Q. 1% M or T. R is second to the left. R is left of S. R is left of S. Who adjacent to M? ठीक है। N is second to the left of M. Who is immediate left of O? O के second left. O के second left. सेकंड से ही आ गया हमारा, राइट आंसर सेकंड है। फर्स्ट को हमको चेक भी नहीं करना पड़ेगा। 5 का हाईएस्ट प्रोडक्शन बताना है, तो 5 का बना लेते हैं हम लोग। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। B is more than A but not more than E। ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्शन बताना है किसका है। C is more than B, C is more than B but not as D। E is not as much as D, तो D इसके भी ऊपर आएगा। तो मेरे हिसाब से डी आंसर हो जाएगा इसका, मतलब सब कुछ मिला के आंसर आएगा। 7 लोग हैं, 7 स्टोरी बिल्डिंग है। 7 6 5 4 3 2 1। आपको बताना फोर्थ फ्लोर पे कौन रह रहा है, तो हमें ये वाला फोर्थ, ये वाला फ्लोर बताना है, ठीक है। तो 5 लोग बैठे हैं एम और सी के बीच में, 1 2 3 4 5, तो एम और सी, सी और एम। हु स्टेज बिलो, तो एम और सी ऐसे हो जाएगा। एन थर्ड फ्लोर पे बैठा है। टी 2 फ्लोर अबव, टी 2 फ्लोर अबव। टी इज नेबर ऑफ ए और बी, तो ए और बी कहीं भी आ सकते हैं। सी इज द लोअर मोस्ट फ्लोर। 2 फ्लोर एस और टी, एस और टी के बीच में 2 फ्लोर। टी यहाँ पे, 2 छोड़ के एस यहाँ पे जाएगा। फिर टी इज नेबर ऑफ ए और बी। एन इज सेकंड ऑफ सी, एन इज सेकंड ऑफ सी, तो टी के नेबर हैं ए और बी। और बच्चा एम, एम यहाँ जाएगा, तो हमारा सेकंड से आंसर आ जाएगा। बी एम का नेबर नहीं है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे जाएगा, हमारा सेकंड से आंसर आ जाएगा। फर्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। सैमसंग का कोड बताना है। सैमसंग यहाँ पे है, सैमसंग यहाँ पे है, तो पहले से आंसर आ सकता है सैमसंग मोबाइल। सैमसंग मोबाइल आ गया, और तो दो कोड इंटरेक्ट हो जाए, मतलब इंटरवीन कर लेंगे एक एक दूसरे में, तो हमारा आंसर नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो सैमसंग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सैमसंग इज इन द सैमसंग, हाँ सेकंड से आंसर आ सकता है, सेकंड से आंसर आ सकता है सिर्फ सेकंड से, क्योंकि सेकंड सैमसंग इज मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तो इन मैन्युफैक्चर इन इंडिया यहाँ पे नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इनमें से कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ सैमसंग है, तो सैमसंग यहाँ से कॉमन वर्ड निकाल सकते हैं हम। मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर देना है यहाँ पे चाह। तो अभी फ्लो बना हुआ है। अब मुझे देखना पड़ता है जरा कि कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है ये। धूप भी आने लगी, और अभी मैं बिल्कुल बंद कमरे में बैठा हूँ, यहाँ कमरों के अंदर भी धूप आ जाती है। तो 7 लोग हैं, ग्राउंड फ्लोर 1 है। डी कैरी सोनी, डी कैरी सोनी। 2% जी एंड रेडमी। पी लिव 3 फ्लोर above बी। द नोकिया जस्ट बिलो पी। iPhone is 4 below Nokia।
पी नोकिया, आईफोन 1 2 3, आईफोन, पी नोकिया, IPHONE फोन। तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों पॉसिबिलिटी बना ली है। दो छोड़ के बी यहाँ पे आ जाएगा, दो छोड़ के बी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, आई पी, रेड, पी के पास रेडमी नहीं है। ठीक है, डी लिव बिटवीन मोटो एंड नोकिया, मोटो और नोकिया। तो डी यहाँ तो आएगा नहीं, तो डी नीचे आएगा। डी यहाँ पे, मोटो यहाँ पे आ जाएगा। डी के लिए कोई पोजीशन बच नहीं रही है ऊपर। डी तो सोनी, डी सोनी, डी सोनी, डी सोनी यहीं पे आएगा, डी सोनी यहीं पे आएगा, डी सोनी यहाँ पे, तो यहाँ पे नोट हो सकता है, डी सोनी यहाँ पे तो मोटो यहाँ सकता है, मोटो के लिए अभी जगह है ना। वीवो इज द लोएस्ट, तो वीवो यहाँ जाएगा तो मोटो के लिए जगह खत्म, तो मोटो के लिए जगह यही बची है। ये पॉसिबिलिटी गलत, डी सोनी यहाँ पे सही। रेडमी, दो छोड़ के जी, रेडमी यहाँ होगा नहीं तो रेडमी की रियलमी है, एक सेकेंड, रेडमी है, रेडमी, दो छोड़ के जी, जी लिव समवेयर अबव है, ओके। P does not carry Redmi, जी दो छोड़ के रेडमी। अच्छा, मोटो यहाँ पे हो सकता है, हाँ, मोटो यहाँ पे हो सकता है। रेडमी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, जी ऊपर है, जी समवेयर अबव ए, हु कैरी आईफोन, तो ए यहाँ पे जाएगा। डी डज नॉट लिव, वन 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 ऑफ देम हैज सैमसंग, तो सैमसंग वाला बंदा यहाँ पे जाएगा, सैमसंग मार्क करते हैं ना, जो होगा उसके हिसाब से। डी के हिसाब से डी कैरी नोकिया, कैरी करेक्ट बताना है, बिलो डी, थ्री बिलो अब सी, एंड टू वाला तो है, सी वाला देख लेते हैं, कोई इंफॉर्मेशन हमसे छूट गई है, हाँ, ए लिव समवेयर बिलो डी अबव एफ, तो एफ यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पे आएगा, तो सी वाला ये भी सही हो जाएगा हमारा, है ना, सी और डी सही है आंसर, करेक्ट। डी इज 3 फ्लोर अबव एफ, नो, बी और नो, जी लिव पी एंड डी, ये सही है। वीवो ऑड, रेडमी ऑड, सोनी ऑड, और सोनी यहाँ पे है ऑड, सैमसंग ऑड, मोटो, मोटो है इवन, इवन नंबर 4 पे है। पता नहीं लग रहा है कि ये पजल मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन मेरे हिसाब से। हम्म, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो आपका मेंस का एग्जाम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको ये ऐसे करके बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद उनको सिंबल से डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस प्रैक्टिस की एक जरूरत होती है, फिर आप भी कर लोगे, पहले मुझे बहुत टाइम लगता था। एट दी रेट, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल तो स्मॉलर होगा, स्मॉलर, तो एट दी रेट यहाँ आएगा स्मॉलर, नीदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर तो हैश टैग यहाँ आएगा, और डॉलर का साइन है, नॉट ग्रेटर तो स्मॉलर इक्वल, परसेंटेज नॉट स्मॉलर तो ग्रेटर इक्वल, बचा हुआ बंदा यहाँ पर जाएगा, जिसको मैं चेक भी नहीं करूंगा। अब यहाँ से बनाते हैं हम लोग एफ डी डी के एच के बी के एफ, तो के से भी जाना है, के से डी, डी से एफ, तो ये वाला तो सही हो जाएगा, के से डी, के से एच, एच एच से बी, के से डी, ये पहला गलत, सेकंड ट्रू। एक क्वेश्चन हो गया, बी एम टी आर जी बी आर, डॉलर का साइन, तो यहाँ पे मैं यहाँ से सब देख देख के कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको बिल्कुल तुरंत तुरंत उठाना पड़ेगा। कुछ लोग सिंपल से भी कर लेते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट होते हैं, मैं उतना स्मार्ट अभी तक बन नहीं पाया हूँ, इतने सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, जिसको जिस हिसाब से इजी लगे उस हिसाब से करो, मैं ये नहीं कहता सबका मेथड परफेक्ट ही होता है, हर किसी का सोचने का स्टाइल अलग होता है।
तो जी से एम जाना है, जी से बी, बी जी से आर, आर से टी, टी से नहीं जा सकते, जी हाँ जी से एम जाना है ना, जी से एम, जी से बी, जी से बी गया, बी से एम, ये सही है। आर, आर से ये अलग अलग हो जाएगा, तो ओनली फर्स्ट इज ट्रू। जे, एस, एफ, आर, एम, एम, जे, एफ, एम, आर, आर। तो मुझे यहाँ पे इक्वल टू वाला सिस्टम लग रहा है, लेकिन नहीं हो पाएगा। एम से जे, जे से कुछ आगे जा सकते, एम से एफ, एफ से आर, हाँ ये बन रहा है, इससे बन रहा है इधर। और यहाँ पे चाइनीज कोडिंग आ गई है, रॉन्गली वर्ड, रॉन्गली कोड बताना है आपको यहाँ पे, तो मुझे सब चेक करने पड़ेंगे। रिवर का कोड बताना है, रिवर, रिवर ये रहा, रिवर है यहाँ पे, सॉरी, रिवर यहाँ पे इकलौता है, तो हमें एक कोई यूनिक कोड चाहिए, सी यू जेड, यहाँ पे है के ए एल, के ए एल, के ए एल नहीं है, के ए एल इसमें भी नहीं है, के एल ये रहा, एल ओ सी, एल ओ सी दिख गया, जे ओ, जे ओ के, जे ओ के, जे ओ के, जे ओ के, जे ओ के दिख गया, डी, डी ये बचा, यूनिक कोड हमें चाहिए। 8 लोग बैठे हैं, फेस कर रहे हैं नॉर्थ, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक है। Some are petrol and some are diesel variant car. Okay. A is not immediate neighbor of D and G. C is third to the left of E. More than 3 car parked between 2 petrol car. तो पेट्रोल कार के बीच में more than 3 कार, 1 2 3 4 हो सकती हैं पेट्रोल, पेट्रोल के बीच में और भी ज्यादा हो सकती हैं। E is a petrol car second from the one of the extreme end, तो E पेट्रोल यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4, तो P यहाँ पे हो सकता है, P यहाँ पे भी हो सकता है। मोर देन 3 बोला ना उसने, मोर देन 3 बोला, हाँ। P यहाँ पे हो सकता है, P यहाँ पे हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली, दो छोड़ के C। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे, अभी निकालेंगे। एच और बी डीजल वेरिएंट कार, नो डीजल वेरिएंट कार पार्क्ड नेक्स्ट ऑफ देम, तो डीजल, एच और बी डीजल है, और दोनों डीजल आस पास डीजल के बैठी नहीं है। तो मेरे हिसाब से मोर देन 3 पेट्रोल, मोर देन 3 कार बिटवीन 2 पेट्रोल कार, ओके। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। मोर देन 3, ई इज पेट्रोल कार सेकंड फ्रॉम द एच और बी डीजल, नो डीजल वेरिएंट कार पार्क टू नेक्स्ट ऑफ देम, तो डीजल डीजल साथ में बैठेंगी। अच्छा हाँ, अल्फाबेट साथ में नहीं बैठेंगे ना, वही मैं देख रहा था कहाँ से मैच करूँ मैं। क्या था यहाँ पे, जी, एफ से सी, एफ से, एफ यहाँ पे आ सकता है, जी यहाँ पे आ सकता है, एफ यहाँ पे, जी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, जी यहाँ पे, ए, ई एफ, ई एफ, ई एफ, एफ यहाँ पे, जी यहाँ पे, ई एफ, जी एच, मोर देन 3 पेट्रोल मेरे हिसाब से यही होनी चाहिए। हम्म, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे करें। मिड लेफ्ट ऑफ सी, सी के मिड लेफ्ट में अभी तक कुछ है नहीं, डिफाइन नहीं हुआ है, कोई मैं मिस कर रहा हूँ क्या। ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी और जी, अगर मैं इसको मान के चलूँ, सी और एफ और जी यहाँ पे, तो ए, मुझे ए यहाँ पे मिल सकता है, बी और एच,
C is third. C is third to the left of E. C is third to the left of E. अच्छा अच्छा, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ये वाली बनेगी, C is third to the left of E. तो G और F, G और F यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो F G यहाँ पे, और A जो है D और G के बाद नहीं बैठेगा, तो मेरे हिसाब से A यहाँ पे H और B बैठाना है, पहले H और B बैठा लेते हैं। H और B अगर यहाँ हो जाते हैं, E A A B C D E F G H, H और B यहाँ पे बैठा लेते हैं। पेट्रोल यहाँ पे, डीजल, ये डीजल क्या था, बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, हाँ तो ये मेरे हिसाब से सही बन रही है। काफी टाइम लग गया सर में। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी के लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट में जी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हाँ सही है। डी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे, 2 लोग बैठे हैं। इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में बी है। बस 3 ही क्वेश्चन थे, 3 ही क्वेश्चन थे, ए 2 ही, कोई 3 ही क्वेश्चन थे भाई। ये तो बहुत गलत हुआ। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Basu and Vasu plan to meet at M. Basu moved 3 from A and north direction, 3 from A and north direction. एक सेकंड में ये मतलब खिड़की को शेड, अब ठीक है। Basu moves 3 kilometer from A in north direction, then turns to his right and walk from B and walk 5, then turns to his right from C, then he walk 8, then turns to his left from D and walk 5 to point M. तो M पॉइंट आ गए यहाँ पे, ये बासु चला है, ठीक। अब हमको वासु चलाना है। वासु स्टार्ट साउथ डायरेक्शन फ्रॉम आर, मैं अलग बना रहा हूँ तो इसमें इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, है ना। फ्रॉम आर वॉकिंग 12, then turn to his right and from Q and walk 20 till P. From he take right and walk 5, then take right from O, then he walk 10, 10, 10, then take left from N and 7, 5 7 12 to M। अच्छा, तो ये M हो जाएगा, तो M, ये M हो जाएगा, M मतलब 7 यहाँ पे, N और 10, तो ये हो जाएगा O, और ये हो जाएगा P, ये 5, ये हो जाएगा आपका, इसी को हम जोड़ देते हैं ऐसे, है ना। तो करीबन आर यहाँ पे आएगा, इसकी सिधाई में आएगा, बन गया हमारा, बन रहा है। डी और आर के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस बताना है, डी और आर के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस 5 और 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 5 10 15। बी और ए, बी और ए, एम और एन, एम और एन, आर और क्यू, एम और आर, एम और आर ये है ऐसे, ओ और पी, ओ और पी भी ऐसे। तो हमारा ऑड एंड आउट फाइंड आउट हो गया है। ए विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में ये इज नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, जो क्वेश्चन रह गए उनको करते हैं हम लोग यहाँ पे अब जल्दी से फटाफट। 8 लोग हैं, एमडी है, बस मैं देख लूँ यहाँ पे कौन सा हायर, हायर तो लोअर, ठीक है। तो एमडी यहाँ पे आ जाएगा हमारा, एमडी जीएम एजीएम डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, पीओ और क्लर्क, ठीक। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, जीएम मतलब जनरल मैनेजर, एजीएम मतलब असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, मैनेजर, ऐसे तरह का होता है, ठीक है। एटलीस्ट 4% सीनियर टू हरीश हु लाइक फैन, यस, ये पहली पजल मैं कर चुका हूँ, ये इसमें रिपीटेड पजल आ रही है अब।
टेक्स्ट बुक वाले मॉक में ये रिपीट पजल है, लेकिन मतलब अब इतना याद नहीं है, लेकिन मैंने ये कर चुका हूँ। ये मैंने पढ़ रखे हैं, सबके नाम भी ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, फोर एटलीस्ट 4 पर्सन सीनियर टू हरीश। 1 2 3 4 हरीश, 4 लोग हरीश से एटलीस्ट 4 पर्सन, ठीक है। हीमा इज जूनियर टू हिमांशु हु लाइक पीके। हिमांशु हु लाइक पीके एंड हीमा जो है जूनियर है। द वन हु लाइक डॉन इज द हाईएस्ट, तो डॉन जो है वो हाईएस्ट पे है। एज मैनी पीपल सीनियर टू हितेश हु लाइक थ्री इडियट इज जूनियर टू हीमा हु जूनियर टू हीमा हु इज जूनियर टू फैन। फैन से नीचे है, फैन से नीचे, फैन के ऊपर कितने हैं, एटलीस्ट फोर बोला, एटलीस्ट फोर बोला है। तो 1 2 3 4 एटलीस्ट फोर। मैं यहाँ लिखता हूँ HARISH हरीश। फैन, फैन के नीचे दो ही पोजीशन बनती है, क्योंकि हिमांशु हितेश के ऊपर, हीमा के नीचे, तो यहाँ पे दो ही पोजीशन बनती है, दोनों पोजीशन बना लेते हैं साथ ही साथ। डॉन, हरीश, फैन। हरीश भी वैसे नीचे आ सकता है, लेकिन अभी हम लोग चेक करते हैं हीमा। हीमा को पहले यहाँ पे बैठाते हैं, हीमा दो छोड़ के, दो छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा हिमांशु, हिमांशु, और ये हो जाएगा पी के। एक बार रहेगी हीमा यहाँ पे, हीमा, और एक छोड़ के हिमांशु यहाँ पे पी के, ठीक। हरी इज इमीडिएटली सीनियर टू, हरी इज इमीडिएटली सीनियर टू हीरा हु लाइक पीकू, हु लाइक पीकू। पीकू तो अच्छी मूवी है। हरी पीकू, हरी हरी पीकू, हरी 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 पीकू, हरी 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 पीकू यहीं पे आएगा। HRA हरी, हीरा, पीकू, हरी पीकू, हरी पीकू यहाँ आ सकता है, हरी हरी पीकू यहाँ पे आ सकता है, तो दो पोजीशन है अभी हरी के लिए। द वन टाइटेनिक AM, टाइटैनिक, टाइटैनिक यहाँ पे आ जाएगा। द वन उड़ान, उड़ान इज क्लर्क, उड़ान इज क्लर्क, उड़ान इज क्लर्क, और डबल ए आएगा शायद सही इसमें, डबल ए। तो उड़ान तो यहाँ पे बचा HARA हरी, हीरा, पीकू। पीकू डज नॉट लाइक DGM, पीकू डज नॉट लाइक DGM, तो ये गलत, ये सही। हैरी डज नॉट लाइक उड़ान, हैरी, तो हैरी यहीं पे, यहाँ पे भी आ सकता है, हैरी यहाँ पे भी आ सकता है। क्या बच रहा है, अभी कुछ बच रहा है क्या? हितेश, अच्छा हिमांशु नहीं, हितेश था वो, सॉरी। हितेश यहाँ पे आएगा, हितेश। थ्री इडियट, थ्री इडियट, तो हिमांशु शायद यहाँ आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा यार? हिमांशु पी के, चलो देखते हैं। हैरी, हैरी का लिए, अच्छा हैरी के लिए एक ही पोजीशन बची यहाँ पे, हैरी इज पीओ, सॉरी, हैरी इज पीओ। हरी, HARA हरी इज MD, लाइक जो डॉन। हाउ मैनी सीनियर टू हरीश, हरीश यहाँ है, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। AGM इज थ्री इडियट, जो कि हितेश है, हितेश ये रहा। ओके, 8 लोग हैं फैमिली में, सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, कॉर्नर फेसिंग इनसाइड एंड मिडिल फेसिंग आउटसाइड। Z is third to the left of X. Who is opposite to R? R. R is the father of U. तो ब्लड रिलेशन में बना रहा हूँ, सिटिंग यहाँ बनाऊंगा। वाइफ ऑफ P, ओके, P की वाइफ, P प्लस है, ये माइनस, वाइफ ऑफ P, वन, वन इज अपोजिट टू U. U is the husband of X, तो U is the husband of X, माइनस हो जाएगा, ठीक है। Z is opposite to S, तो Z is opposite to S, तो X दो छोड़ के Z is opposite to S, X is opposite to R, ठीक है। एक पोजीशन ये बनेगी, एक पोजीशन अलग बनेगी। X दो छोड़ के Z के सामने S, X के सामने R, तो ये पोजीशन एक बनेगी ये। T who sit beside Q, who sit beside T,
एक्स हु हैज टू डॉटर, एक्स हु हैज टू डॉटर, ये माइनस, इधर भी माइनस। एक्स हु हैज टू डॉटर सिट बिसाइड एक्स, सिट बिसाइड क्यू, हु सिट बिसाइड टी, तो क्यू टी यहाँ पे, क्यू टी यहाँ पे, ओके ओके। टी हु फेसिंग इनसाइड, टी हु फेसिंग इनसाइड, ये वाली पोजीशन से जा रही है हमारी। और क्या है, टी यू, यू इज द हस्बैंड, टी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड, टी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड। तो मेरे हिसाब से टी ब्रदर, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इधर भी टी इज अ ब्रदर इन लॉ, एक दो तीन, टी इज अ ब्रदर इन लॉ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हाँ सही सही सही। टी इज अ ब्रदर इन लॉ, क्योंकि दोनों डॉटर, टी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड, जेड यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और शायद मेरे हिसाब से पी यहाँ प्लस आ जाएगा, पी प्लस, पी प्लस यहाँ भी हो सकता है, लेकिन पी का जो, पी की जो वाइफ है, पी की वाइफ उसके सामने जो बैठा है वो है यू, तो पी की वाइफ जेड, जेड के सामने जेड इज अपोजिट टू एस, जेड सिट अपोजिट टू एस, एस इज अ डॉटर ऑफ यू, एस इज अ डॉटर ऑफ यू। हु इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ एस, मैटरनल मतलब मम्मी का, अच्छा इनकी भी है कोई, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन ये यहाँ नहीं आएगा, तो यार बनेगा कैसे, ये तो गड़बड़ हो गई। कितना आठ बोले, एक दो तीन चार पाँच, अच्छा इसका क्या पता, कोई हुई ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हाँ ये हो सकता है। पी प्लस इधर ये कोई माइनस, और इधर आएगा हमारा जेड इज अ ब्रदर इन लॉ, जेड, टी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड, टी इज अ टी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हाँ बन रहा है बन रहा है। एस इज अ मैटरनल, हु इज द मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल इज पी। हाउ मेनी परसेंट क्यू एंड सन इन लॉ ऑन हर हिज सन, अरे यार ये क्या है, क्यू एंड सन इन लॉ, क्यू तो कोई का कोई सन इन लॉ है ही नहीं यहाँ पे, तो गड़बड़ कर दी मैंने। चलो 27 भी ठीक ही करें अटेम्प्ट। हु इज द हस्बैंड ऑफ एस, एस का कोई हस्बैंड भी है, हु इज द हस्बैंड ऑफ एस, एस का कोई हस्बैंड भी है। पूरी ये जो पजल है ये चीज गलत हो गई है, मे बी ये सही हो, हस्बैंड ऑफ एस, ये पता नहीं पा, रुको, एस द डॉटर ऑफ यू, एस द डॉटर ऑफ यू, नहीं 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 बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इतना करते हैं, वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, फोन की वीडियो को, इसको चलने देते हैं क्योंकि फ़ोन गर्म हो जाता है, और फिर इतनी वीडियो बनी 30 MB की, 1080 60 FPS, कितना, 6-7 GB हो गया होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग large and pre-existing database in order to generate new useful information, this refers to simulation, नहीं simulation तो आपको पता ही है ना, VCR सिमुलेशन में आएगा, ये आएगा माइनिंग, आएगा माइनिंग मतलब डेटा माइनिंग कहते हैं उसको, है ना, प्रोसेस ऑफ एग्जामिन हाँ लार्ज डेटा को, जो डेटाबेस में होता है उसमें से कुछ बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, उसको माइनिंग कहते हैं, हाँ माइनिंग। नॉट ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, ये है डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर भी है, यूटिल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये नहीं है, ये नहीं, हाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंपाइल करता है चीजों को, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब जो कैलकुलेटर सिस्टम के अंदर है, डिवाइस ड्राइवर तो आपको जानती है। ट्रोजन हॉर्स एक टाइप का वायरस है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। टैली, इसका नहीं पता। इनपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आउटपुट है, प्रिंटर मतलब कुछ प्रिंट करके बाहर आना, आउटपुट। मॉनिटर मतलब जिस पे मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो मॉनिटर है, वो भी मुझे आउटपुट जनरेट कर रही है। हेडफोन, हेडफोन इज द आउटपुट डिवाइस, इनपुट नहीं है, माइक होता है इनपुट। प्लॉटर, वेबकैम, वेबकैम इज द इनपुट डिवाइस, है ना, वेबकैम जो है हमारा शकल लेके अंदर डिजिटल इमेज में बना रहा है, तो उसको कहेंगे वेबकैम, इनपुट डिवाइस। ईथरनेट, ईथरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ लैन, ईथरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ लैन,
मैन नहीं होगा, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन ऐसा करके है ना, एरिया नेटवर्क, पैन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लैन, लैन मतलब लोकल, मेरे घर तक, मेरे घर में होगा। इथरनेट तो पता ही है ना, इथरनेट केबल आती है आजकल, जियो फाइबर के साथ में मिलती है, नहीं तो इथरनेट केबल आपको पता ही होगा, इधर पोर्ट लगा होता है। अरे मैंने वीडियो बंद कर दी, नहीं तो आपको इथरनेट पोर्ट दिखा देता कैसा होता है। हम्म, उसकी उसकी केबल आती है, अलग से आती है ना, तो वो मतलब ज्यादा एरिया में नहीं आ पाएगी। एग्जाम्पल है लैन एरिया का, है वो एग्जाम्पल है। लैन मतलब मेरे घर का लोकल एरिया नेटवर्क, किसी ऑफिस का हो सकता है, किसी कहीं का ही हो सकता है। विच ऑफ द मेमोरी डिवाइस वेरी सिमिलर मेनली इन टर्म्स ऑफ स्पीड टू द कैशे, कैशे मेमोरी के साथ साथ में फ्लैश मेमोरी ना, फ्लैश मेमोरी मतलब वो होती है, क्या कहते हैं यार, फ्लैश मेमोरी क्या कहूंगा मैं इसे, अरे ये तो वो होती है फ्लॉपी डिस्क है ना, उस टाइप की होती है। ई रोम, ये रोम वाली बिल्कुल नहीं आएंगी स्पीड में, रैम ही आएंगी, लेकिन इसमें डी आर एस आर में है, ये मुझे नहीं पता। डायनेमिक हो सकता है, एसपी हो सकता है, कड़क कड़क वो, इन रैम में से कोई एक हो सकता है, लेकिन मुझे रैम पता नहीं तो मैं मार्क नहीं करूंगा। कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, इससे फास्टेस्ट कुछ नहीं होता है, सीपीयू के अंदर लगी होती है कैश मेमोरी, आपको पता ही है। उसके बाद रैम आती है, रजिस्टर आप कह सकते हो है ना, मतलब टेक्निकल टर्म में रजिस्टर भी एक फास्ट टाइप का वो, लेकिन मेमोरी नहीं होती है, एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसके अंदर चीजें फीड करी होती है। कैश मेमोरी तो एक अलग से होती है, वर्चुअली होती है, उसको टच नहीं कर सकते। रजिस्टर्स को आप टच कर सकते हो, तो छोटे छोटे होते हैं से। ईमेल एड्रेस, when you send an email which of the following field should contain your email, your मतलब from, मेरे तरफ से जा रहा है, किसी को जा रहा है, BCC अलग है, CC कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, दो चीजें होती हैं। what is the function key to print preview in the print preview control plus F2, print preview आ जाएगा इससे। A भी है, ACB नहीं पता। ये जूम का भी नहीं पता यार, जूम जूम यार, इसमें मुझे लगता है कंट्रोल प्लस प्लस माइनस वाला सिस्टम होता है, उससे होना चाहिए। इसमें तो जेड क्यों आ रहा है, जेड तो होगा नहीं ना, जेड तो ये अंडू अंडू में आ जाता है, कंट्रोल प्लस जेड है ना, कहीं दिखा था मैंने। इन एमएस एक्सेल, इन एमएस एक्सेल डैश इज आइडेंटिफाई अ सेल इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, मतलब जहाँ पे है मेरा माउस है, इसे अपर लेफ्ट कहेंगे, टू द सेल ऑफ लोअर राइट कॉर्नर, मतलब यहाँ कहेंगे। देन सेपरेट बाय अ कॉलन, उसको क्या कहेंगे, उसको वर्कशीट नहीं कहेंगे, वर्कशीट यहाँ पे होती है, एक दो तीन वर्कशीट यहाँ पे होती हैं। वैल्यूज, वैल्यूज नहीं, कॉल रेफरेंस तो ऊपर कहीं होता है। रेंज कहेंगे, रेंज, इसको रेंज कहेंगे, जो 20 से कॉलन से डिसाइड करते हैं ना। कॉलन किस कैसे होता हूँ, कॉलन का सिंबल बताना पड़ेगा, ऐसे दो बिंदु होते हैं, उन्हीं को कॉलन कहते हैं शायद। नॉट अ फर्स्ट जनरेशन कंपनी, ये सब मैंने पढ़ा था लेकिन अब भूल चुका हूँ मैं। फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन का आईबीएम, आईबीएम फर्स्ट में ही आता है शायद, मैं मार्क नहीं कर सकता, इसको स्किप करते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ रोलर बॉल इन द माउस to give the movement signal to the system, yes, for making selection, to for the connection of mouse in a computer, for connection of the connection नहीं, to attach the mouse to the computer नहीं, ये वाला सही है, to give the movement। अच्छा आपको पता ना हो ये सब, ये मतलब ये जो है ना, अरे कैसे बताऊँ, ये इसमें तो लाइट आती है ना माउस के अंदर, माउस के नीचे लाइट होती है, पहले आता था वो बॉल आती थी, मतलब इतने पुराना हूँ मैं, पहले बॉल आती थी, अगर देखा हो 6th 7th क्लास में कंप्यूटर तो आपने, उसके नीचे बॉल होती थी, बॉल वो करती थी, रोल करती थी, उसी हिसाब से ये कर्सर घूमता था। अब तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया है, ये ज्यादा फास्ट है उससे कंपेयर टू दिस। ये इतना यूट्यूब पे सिखाया जा रहा है, बढ़िया सिखा रहे हैं ना, लेकिन सीखा ही नहीं मैंने, मतलब यानी पहले आता भी था मुझे ये हेक्सानल को, 5A, 5A मतलब ये हेक्सानल नंबर है, 5A मतलब एक इट्स अ हेक्सानल नंबर, कैसे पता चलता है, जो 0 से लेकर 9 तक तो वो होता है, मतलब बाइनरी नहीं कहूंगा, ऑक्टा, ऑक्टा नहीं, मतलब 0 से लेकर 9 तक होता है, उसके बाद ABCDEFGF तक होता है। तो ये 5A एक हेक्सानल नंबर, लेकिन इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मुझे नहीं आता है। The collection of the connection or the collection of links throughout the internet connection create an interconnected network is called as world wide web, yes। local web no, वाइड कनेक्शन ऐसा कुछ होता नहीं है, वायरलेस कोड ये कुछ नहीं है, ऊपर वाला सबसे सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको आंसर ही डायरेक्ट उसका पढ़ा पता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब कंप्यूटर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक चीज के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं इसमें भी, आपको ऑप्शन से डिफर करना पड़ेगा, मतलब एक ऑप्शन कभी मैच हो रहा होगा, बाकी सब मैच नहीं हो रहे, जैसे मैंने बोला है रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, टेक्स्ट एडिटर रिक्वायर्ड है,
लेकिन जरूरी नहीं है। टेक्स्ट एडिटर के साथ साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन अगर होता, जैसे आप क्ले पार्ट क्लिप बोर्ड कह सकते हो या फिर कुछ और कह सकते हो, जिसमें जिसमें से टाइप हो सके, है ना। सीएमडी कह सकते हो, सीएमडी में भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स या फिर कोड लिखे जा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, जहां पे टाइप हो सकता है वहां पे भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन ब्राउजर, इंटरनेट, ये सब नहीं है। यहाँ पे सबसे यूजफुल यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ही आ रहा है। ठीक है। और कॉम का मीनिंग क्या होता है? कमर्शियल। इन आई एन का, इनका क्या होता है? इंडिया, इंडिया होता है। डॉट इन, है ना, गवर्नमेंट डॉट इन जितनी भी होती हैं वो मतलब यहाँ पे नेशनल की साइड होती है। सी ओ एम मतलब सारी कमर्शियल साइट्स है। हर किसी का डोमेन अलग अलग होता है। अमेरिका ने भी ले रखा होगा अपना। एक कोई कंट्री है, मैं बता रहा हूँ, मतलब न्यूजीलैंड के ऊपर जो बहुत सारे वो बने हैं ना, कैरिबियन आइलैंड कह सकते हो आप, है ना, पेरू वेरू जहाँ पे है, वहाँ पे कोई कंट्री है जिन्होंने पहले क्या था, अपने अपनी कंट्री के नाम पे ही ले लिया था। तो उस कंट्री ने ले रखा है ना, अपने नाम पे ले रखा है। सपोज करो एलजी करके उसका, सपोज करो वो है डॉट एलजी, है ना। तो एलजी तो कंपनी कहीं और की है ना। उस वो फिर पैसा देती है, उस डोमेन का फिर पैसा देती, किराया देती है कि हमको यूज करने दो, परमिशन हमको दे दो इसको यूज करने की। मतलब ऐसा भी उनकी पूरी इकोनॉमी चल रही है उससे। ठीक है। शेल, शेल नहीं होता, शेल फीचर ऑफ शेल, नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं है, ये है ब्राउजर, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है। Dash is a type of memory circuit that hold a computer system software such as bootloader, ROM के RAM के अंदर RAM के memory type of memory circuit that hold a computer system सॉफ्टवेयर तो रैम के अंदर होता है सॉफ्टवेयर, उसी के अंदर मतलब बूट लोडर पड़ा होता है, उसी से बूट होता है हमारा कंप्यूटर। डिजिटल कैमरा इज द विच मेमोरी इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा इज मेन मेमोरी, कैश मेमोरी नहीं होगा। फ्लैश मेमोरी मतलब वही चीज जो बता रहा था मैं आपको, फ्लॉपी डिस्क। मेन मेमोरी कह सकते हो, मेन मेमोरी हो सकती है ना। यह डिजिटल कैमरा में तो वो चिप ही आती है, उसको क्या कहेंगे, मेन मेमोरी कह सकता हूँ उसे। ठीक है, मेन मेमोरी कहता है। विंडो साउंड फाइल एक्सटेंशन इज WAV। बाकी सब ये है भी नहीं, ये एक्सटेंशन शायद ये SIT है, ये मुझे देखने पड़ेंगे। मतलब ये एक्सटेंशन है भी नहीं, WAV तो मुझे पता है साउंड का होता है, क्योंकि VLC बहुत यूज करते हैं ना, तो VLC में आता है ये चीज। और ये जो ये है OBS, इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें भी WAV होता है, जिसमें मैंने हटा के MP4 लगा रखा है। MP4 सबसे बेस्ट होता है, हर जगह कंपेटेबल होता है। स्प्रेडशीट in MS Excel 2010, electronic spreadsheet as a largest piece of paper is divided into multiple box, rows and columns. Lines and rows and columns ही होगा, स्प्रेडशीट है तो मतलब रोज एंड कॉलम ही होगा। into rows and column ही होना चाहिए। यार अभी बहुत बचा है। EEPROM, not true about EEPROM, read only memory। EEPROM, electronical erasable programmable random random only memory, only memory, ये तो है। इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल रीड ओनली ये भी है। वो नॉन वोलेटाइल भी है, वोलेटाइल होती है रैम, ये होगा फिर जो नहीं होगा। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ये नहीं होगा शायद। सिक्वेंशियल एक्सेस तो नहीं, कहीं से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं पता। डैश इन द रिलेशन डेटाबेस टेबल आर लॉजिकली लिंक टू ईच अदर बाय हाइपरलिंक नहीं होगा। कीज होगा, कीज। डोमेन नहीं होगा, हाँ ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, यही होगा, कीज होगा, कीज। इसकी फुल फॉर्म बताइए, IANA की फुल फॉर्म नहीं पता। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टैब पेज सेटअप ऑप्शन यूजली अवेलेबल, पेज सेटअप इज पेज लेआउट में होता है, हर चीज मिलेगी पेज लेआउट में आपको, नैरो वाइड, है ना, पेज सेटअप उसी में आता है। वायरस इन्फेक्टेड इंपॉर्टेंट फाइल MS वर्ड में माइक्रो वायरस होता है, MS वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो वायरस, ऐसे याद रखो। एमटी वायरस अलग होता है, वॉर्म वायरस अलग होता है, टॉर्जन वायरस तो कंप्यूटर को नुकसान कर। XHTML एक्सटेंशनल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये रहा, और सब गलत। नन ऑफ दीज हो सकता है कि मैं इस पे मार्क करता हूँ। मार्कअप लैंग्वेज होता है, मार्क लैंग्वेज नहीं होता, मार्क अप लैंग्वेज होता है। बाकी सब को कितना डिफर दे रखा है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है शायद बिजनेस होता है ना,
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कि कंप्यूटर बिजनेस कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर नहीं होता है कंप्यूटर। लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आएगा सेशन लेयर में आएगा। एक सेशन परफॉर्म हो रहा है ओपनिंग, फिर अगला सेशन कब परफॉर्म हो रहा है क्लोजिंग। कॉमन सम व्हाट आर द सम कॉमन फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म बाय सिस्टम, सिस्टम कॉल्स। क्रिएट करता है सिस्टम, सिस्टम क्रिएट भी कर सकता है, ओपन भी करता है, रीड सब कर सकता है। सिस्टम मतलब ये इसकी बात करी जा रही है, कंप्यूटर का करी जा रही है। ट्रांजिस्टर आया है तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, आईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स, फिर आता है फिर अपना ये जो ये पूरा बन जाता है सिलिकॉन पे बनता है ना। ठीक है, आपका सेकंड सेकंड में आता है, सेकंड जनरेशन में। अभी फिफ्थ चल रही है। A file deleted from the folder can be recovered from recycle bin। सबको पता है सारी फाइल डिलीट करते हैं, सिर्फ प्लस डिलीट मत दबाना नहीं तो परमानेंट डिलीट हो जाती है, हमेशा डिलीट दबाया करो, सिर्फ डिलीट दबाया करो। उससे क्या होता है, रिसाइकल बिन में चली जाएगी फाइल, जिसको आप बाद में रिकवर भी कर सकते हो या फिर देख सकते हो किसने क्या क्या डिलीट करा है। In Windows 10, which button is used to ties an open window so that overlap vertical on the screen? नहीं, न्यू विंडो नहीं, पता नहीं, इसका नहीं पता। JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, फोटोग्राफी एक्सपर्ट, एक्सपोर्ट ग्रुप नहीं होता, एक्सपर्ट ग्रुप। एक्सपोर्ट मतलब किसी चीज को एक्सपोर्ट ही कर दिया, सेंस भी नहीं बनाएगा, एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक होता है, पहली बात तो फोटोग्राफ नहीं होता, फोटोग्राफिक एक्सपर्ट, एक्सपर्ट सिर्फ एक ही में है, देखो यहाँ पिक्सल तो बिल्कुल नहीं आएगा, फोटोग्राफिक। टू मेक अ लेबल ऑन अ स्लाइड, ये नहीं होता स्लाइड, कैसा किस में आता है ना, स्लाइड, स्लाइड किस में आता है यार, एडिट मेन्यू में आता होगा शायद। स्लाइड मतलब इंसर्ट, इंसर्ट करते हैं, स्लाइड इंसर्ट करते हैं लेबल, एडिट, एडिट मेन्यू। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इन फ्लॉप्स में, फ्लॉप्स में होती है, मिली सेकंड में नहीं होती है, फ्लॉप्स में होती है। ओके, हमने सारे मार्क कर दिए, 29 करे हैं मैंने। मैं भी जितने मैंने करे हैं सब सही हो जाए बस। नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब जनरल अवेयरनेस भी कर ही लेते हैं, फिर इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश का लेवल कैसा है, डूबेल हुआ तो करेंगे, फिर हम लोग मैथ भी कर ही लेते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है, 3:30 हो रहा है अभी। कितना, 1 घंटा लगेगा मेरे हिसाब से, 1 1.5 घंटा और लगेगा। ठीक है, नहीं बता पाऊंगा, जितने ये बेसिस पॉइंट वाले मैंने बिल्कुल नहीं कर रखे हैं। विच बैंक अनलॉन्च द थर्ड एडिशन ऑफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव, फ्लैगशिप इनिशिएटिव एसबीआई, एसबीआई आशा, एसबीआई आशा एसबीआई के द्वारा ही करा गया होगा, मोस्ट प्रोबेबली, मैं एसबीआई लगा रहा हूँ। इनकरेक्ट बताना है, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल नहीं करे हैं, इनकरेक्ट बताना होगा। पहली बात तो मुझे इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन इतनी है नहीं कि क्या क्या आया है, एक आध पता हो सकती है, मुझे पता होगी तो। Labor of this under the gig worker society welfare designed to safeguard and gig worker platform to responsible। ये मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पे हुआ है हरियाणा में, हरियाणा में अभी काफी चीजें हुई हैं, क्योंकि इलेक्शन है पहली बात तो। मैं मार्क करके चल देता हूँ अभी, देखते हैं ना। अरे यार, ये तो मुझे पता था यार, ये मुझे पता था, लेकिन ये पता था मुझे कि मतलब मुंबई समाचार ओल्डेस्ट, एशिया का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है क्या, वो द फर्स्ट प्रेस मूव फॉरवर्ड, क्रॉनिक, क्रॉनिकल, ये यार मुझे पता था, लेकिन बस डॉक्यूमेंट्री का नाम नहीं पता है, जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है ना उसमें डॉक्यूमेंट्री का नाम दे रखा था, शायद फर्स्ट प्रेस हो सकती है, ठीक है अभी देखते हैं ना, लेकिन मैं मार्क नहीं करूंगा, नहीं पता मेरे को, गलत हो जाएगा नहीं तो फिर। नहीं पता यार। प्रोजेक्ट नेक्सस आरबीआई, और ऐसे आरबीआई अपने इंडिया का है, और भी कई जैसे सिंगापुर की कोई है एक है ना, पेयू, पेयू करके है ना, वो भी जुड़े हैं प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस ये बोलता है कि जैसे अपना यूपीआई है ना, और भी जगह जगह पे अलग अलग चीजें हैं, तो उनको सबको वो कर दे, इंटीग्रेटेड कर दे, वो आपस में ट्रांजेक्शन करने लगे, ऐसा मतलब वो होता है ना कि हाँ ठीक है, सिंगापुर का जो डॉलर है वो हमसे ज्यादा है, तो वो कन्वर्शन फीस उसी में ले ले, लेकिन एक ऐसा ऑनलाइन फीचर बन जाए, है ना, कि अपने यूपीआई आईडी से ही जनरेट हो जाए,
स्विफ्ट कोड लगा के उसमें सब कुछ मिलेगा। तो ये क्रॉस, हाँ, टू डेवलप न्यू क्रॉस बॉर्डर वर्चुअल करेंसी, नहीं, टू टू एनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट, हाँ ये चीज है। डोमेस्टिक एंड पेमेंट, जैसे हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना, एशियन कंट्री के साथ हो रहा है मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट नेक्सस। BOI है ना, बैंक, BOI, BOI है कि BIO है ना, बैंक है कोई का बेलारूस का, वो उस मतलब बेलारूस में उसका हेडक्वार्टर है। ऑल ओवर द बैंक ऐसा का कुछ नाम है सर उसका, बैंक इंटरनेशनल बैंक ऐसा करके नाम है वो। ये प्रोजेक्ट नेक्सस को चला रहा है, जिसमें हमारा RBI भी साथ दे रहा है। ये वाला आएगा। कौन कौन से इसमें, सिंगापुर भी कंट्री है, मलेशिया भी है शायद। एशियन कंट्री ज्यादा है, मैं ये बता रहा हूँ। ये US UK ये अभी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज अ पेनल्टी ऑन आधार हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस, गोदरेज के साथ और आधार के साथ इन दोनों पे फाइन लगा है। कोई नॉर्म्स इन लोगों ने नहीं करे होंगे फॉलो, ये नहीं बता पाऊंगा। MD एंड CEO ऑफ तमिलियन, ये मुझे तमिलैंड, ये मुझे पता था यार, ये रहा सेल कुमार नैयर। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, हाँ शेख हसीना ने US को वो कराया, एक्यूज कराया कि हाँ भाई सैन मार्टिन को आइलैंड नहीं दिया, इसलिए US वालों ने यहाँ पे वो पॉलिटिकल सपोर्ट हमसे छीन लिया है, तभी मतलब ऐसा कॉन्फ्रेंसिव मतलब इन्होंने बताया है कि एक टाइप का साजिश रची गई है यूएस के द्वारा, क्योंकि हमने उन्हें सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया था। लेकिन सेंट मार्टिन के द्वारा क्या चीज, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न आइलैंड, ये तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। क्या बताना, इनकरेक्ट बताना है आपको, है ना, ये बता नहीं सकते हम लोग। सेंट मार्टिन बांग्लादेश ओनली, कोरल नहीं बता सकते, है ना, अभी बता नहीं सकता मैं क्या गलत है। मुझे ये न्यूज़ तो पता थी, मतलब सेंट मार्टिन जैसे कोई मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें क्या था, सब कुछ ये सही था, बस बताना था आपको किस किस चीज़ के लिए बोला है सेंट मार्टिन आइलैंड, मतलब बहुत सारे आइलैंड के नाम थे, उसमें सेंट मार्टिन आइलैंड था, वो हमको बताना था। LNG, LNG रिपोर्ट, हाँ LNG रिपोर्ट आई है, जिसमें हमारा USA जो है नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है, जिससे हम लोग इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट जो भी ये कर रहे हैं। पहले जो था वो UAE था, है ना, कतर कतर था पहले, है ना सर, कतर था शायद, शायद कतर था, कंफर्म अभी भी नहीं बता पाऊंगा। नहीं बता पाऊंगा इसको, इसको अभी नहीं कर सकते, है ना। टाइम्स वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज बाय एप्पल, अभी एप्पल को मिला है, और शायद एप्पल ही है शायद, है ना, नहीं एक, हाँ एप्पल है, एक एक बनी है सबसे ज्यादा नॉन टेक कंपनी बनी है, उसकी है वॉरेन बफेट की कोई एक कंपनी है, वो बनी है सबसे ज्यादा हाईएस्ट, मतलब उसका 3 ट्रिलियन का उसका वो है, जो भी कहते हैं उसको, है ना, नेट गेन जो भी होता है, मतलब उसकी सैलरी वैल्यू जो भी होता है, नेट गेन ही कह सकते हो, नेट प्रॉफिट जो भी है ना, उसकी वैल्यू, हाँ नेट नेट वैल्यू उसकी कितनी, 3 ट्रिलियन है। वो नॉन नॉन टेक कंपनी अभी तक, क्योंकि सारी टेक कंपनियां वही हैं ऊपर, ये सब चीज सारी ऊपर है ना, इन सब की जो नेटवर्थ है ना, नेटवर्थ है ना, अपने यहाँ पे इनके अपने इंडिया की GDP से भी हाई हाई है, इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इंडिया की नहीं, मतलब किसी और देश की, इसके फुल फॉर्म नहीं बता पाऊंगा। ग्रेटर वेटलैंड हैबिटेट इन आसाम, ये बता नहीं पाऊंगा मैं। विटली गोल्डन अवार्ड किसको मिला है? Who won the gold in the पैरालंपिक में गोल्ड नहीं जीता है? अवनी लखारा। ई फास्ट में एफ का स्टैंड बता नहीं पाऊंगा, ई फास्ट नहीं बता पाऊंगा। द सिटी ऑफ डैश इमर्ज एज टॉप परफॉर्मेंस स्वच्छ वायु में ओवर लाख। फिरोजाबाद तो मैंने पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता यार ओवर 10 लाख उसमें पॉपुलेशन है कि नहीं है। और कोई मेरे समझ में नहीं, इंदौर इंदौर होता तो वो स्वच्छ भारत मतलब स्वच्छता में आ जाता, स्वच्छ वायु में तो यही मुझे लग रहा है। दिल्ली कभी मार्क मत करना, आगरा कभी मार्क मत करना, इन सबकी वायु बहुत बेकार है। ओके, डैश इज अ विंडो फॉर अ बैंक, नहीं ये नहीं बता पाऊंगा मैं। इन टेक्नोलॉजी, होस्ट कंट्री मेरे हिसाब से यही है, इंडिया ही है। सॉन्डोंग साउथ कोरिया, मीटिंग इन साउथ कोरिया, अभी इसका नहीं बता पाऊंगा। वियतनाम भी हो सकता है इसका, क्योंकि लाओस वियंटियन में भी मीटिंगें चल रही हैं, बहुत सारी चल रही हैं। ये कोप की है मीटिंग वैसे तो। हु इज अपॉइंटेड ऑफ द MD एंड CEO बंधन बैंक इज रतन केश कुमार केश, केश है ना,
यस यस यार, रतन कुमार, ये तो कुछ, ये किसी और चीज का नहीं नहीं यार, रुको रुको एक सेकेंड। एन एस विश्वनाथन, नहीं एन एस विश्वनाथन यही है, रतन कुमार केशी है, एन एस विश्वनाथन किसी और चीज का है, संजीव सेन। नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट। MSME launch, aim to support them MSME with catalog, हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। टीम ट्रेड एंड मार्केट, ये क्या है, एक टाइप का प्रोजेक्ट बना रखा है इन लोगों ने। टीम करके ये क्या करेगा, आपको सिखाएगा, जितने भी एमएसएमई होंगे ना उनको सिखाएगा। अभी एमएसएमई मतलब हर जगह होते हैं, तो उनको सिखाएगा कि आपको ना ये ओएनडीसी तो है ना, एक प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च करा गया है, एक टाइप का फ्लिपकार्ट जैसा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल कॉमन भाषा में ऐसे समझो, फ्लिपकार्ट जैसा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो अपनी इंडिया की या फिर एमएसएमई जो जितनी चीजें होती हैं वो आती हैं, एक इंडिया मार्ट करके आपने देखी होगी वेबसाइट, वो ऐसा काम करता है ये, है ना। बल्क में भी आते हैं चीजें, तो उसमें ये ट्रेड एनेबलिंग अनेबलिंग मार्केटिंग ये आपको सिखाया जाएगा वहां पे, इस स्कीम के द्वारा, जो भी है, जो भी लॉन्च करा गया, यही स्कीम लॉन्च करी है टू सपोर्ट, एम टू सपोर्ट, और इसमें सिखाया जाएगा कि एमएसएमई को कैसे लिस्टिंग करनी है आपको, है ना, मार्केटिंग कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट्स की ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे। ये सब सरकारी है, मतलब एक टाइप से समझ लो, यहाँ फ्लिपकार्ट का यूज नहीं हो रहा था, सब सरकारी में आ रहा है। यूएस ओपन में कौन जीता है? नोवोक नहीं जीता है, नोवोक नहीं जीता है, इतना पता है बस मुझे। राफेल भी नहीं जीता है। वन वाले यहाँ आएगा डिफीटिंग, डिफीटिंग, हाँ डिफीटिंग किसको करा होगा, नहीं बता पाऊंगा मैं, नहीं बता पाऊंगा वैसे, याद तो मैं भूल रहा हूँ बस, जो मतलब कॉमन प्लेयर है वो नहीं है बस। बिग क्रिकेट लीग यहाँ पे हो रही है, अपने लखनऊ में हो रही है, प्रसाद करके, प्रसाद भारती चैनल जो है इसको वो करेगा, और इसका बताना, कमिश्नर कमिश्नर कौन है, सुनील गावस्कर नहीं है, दिलीप ये भी नहीं है, ये है कॉन्ट्री वासला या फिर दिलीप, ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। दिलीप लगा दे क्या, पता नहीं, इसका नहीं पता मुझे, नहीं लगाते फिर डाउ। बहुत कम न्यूज़ आ रही है मेरे जानने में अभी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री द गोल्डन थ्रेड को मिली है। पर्वत पहाड़ हो रहा है लद्दाख में। ये नहीं बता पाऊंगा, है ना। सोलर अलायंस का 101वां कंट्री कौन है, शायद कंबोडिया हो सकता है, नेपाल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नहीं बता पाऊंगा। एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड कोलैबोरेशन विद इंडियन, ये शायद आरबीएल बैंक ने करा है, ये नहीं बताया, एचडीएफसी या आरबीएल बैंक में से कोई एक हो सकता है, या फिर एक्सिस भी हो सकता है, ये नहीं बता पाऊंगा अभी। अभी क्या, अभी मतलब बाद में तो बता ही दूंगा। आस्ट्रा मार्क इसने डीआरडीओ ने वो कराया, वो करा, डेवलप करा है। स्टील ग्रीन स्टील pathways which are city in New Delhi, September event to empower women is शहर। AI power evaluate is IIC ICICI Lombard, नहीं बता पाऊंगा। इन मिलिट्री कॉपरेशन, हाँ इन मिलिट्री कॉपरेशन, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन एनर्जी नहीं, मिलिट्री कॉपरेशन मेरे शायद, अरे यार इसकी तो बहुत कंफ्यूजन, देखो मैं बताता हूँ, दो न्यूज आई हैं, इंडिया यूएई भी कर रहा है, और इंडिया जो है यूएसए के साथ भी कर रहा है, क्या कर रहा है कि एक टाइप का, यूएसए के साथ तो शायद साफा SOFA शोशा या शोमा ऐसे करके कुछ नाम है उसका, सिक्योरिटी ऑफ ऐसे करके कुछ है, उसमें क्या है, एग्रीमेंट करा है अमेरिका और इंडिया ने। तो क्या करेंगे, उन दोनों के आपस में जितने भी लॉजिस्टिक चीजें हैं ना, जितनी भी लॉजिस्टिक चीजें या फिर कोई सर्विस है ना,
कोई आर्मी की सर्विस है, वो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, कभी कोई आता है तो, मतलब कोई घटना होती है तो, है ना। और ऐसे ही यूएई के साथ भी करा है ये एग्रीमेंट, यूएई के साथ करा है ताकि मिलिट्री कॉपरेशन भी हो सके, है ना। हाइड्रोजन एनर्जी नहीं होगा, मिलिट्री कॉपरेशन होगा, है ना। मिलिट्री कॉपरेशन होगा इतना मुझे पता है, फूड सिक्योरिटी नहीं। ना ना ना, मिलिट्री कॉपरेशन के लिए करा है। देखो न्यूक्लियर के लिए तो कोई भी हाँ हूँ नहीं भरेगा, क्योंकि उसमें यूरेनियम लगेगा, यूरेनियम कोई देना नहीं चाहता है, उसके लिए नाटो वाटो में जाके नाटक करना पड़ेगा। पता नहीं इंडिया का परमानेंट मेंबर बनेगा तो मिलिट्री कॉपरेशन में आएगा, है ना। यूएई के साथ भी करा है उसने, इंडिया यूएसए के साथ भी करा है। यूएसए के साथ तो वो 18वां कंट्री यूएसए ने सबके साथ कर रखा है ये चीज, है भाई। बहुत सही है वो, उसने सबको दोस्त बना रखा है, सबको दुश्मन बना रखा है। हथियार दो और लड़ाई करवाओ। ठीक है, सब लोग अपना पैसा वैसा कमा रहे हैं, बढ़िया है, पॉलिटिक्स में हमें क्यों ही जाना है। तो ये हो गया हमारा 17 क्वेश्चन करें, 17 में देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। सही करा है मैंने, ये तो मुझे सही लग रहा है एकदम, काफी कॉन्फिडेंट हूँ मैं इसके लिए। डीआरडीओ भी सही है, गोल्डन थ्रेड भी सही है, लद्दाख भी सही है, ये भी सही है, इसमें कंफ्यूजन है। तो 1 2 3 4 5 तो सही है, ये भी कंफ्यूजन कह सकता हूँ मैं। 1 2 5 6 7 8 9 10, ये नहीं पता। 11, 11 तो एकदम मतलब सही है, बाकी मुझे नहीं पता। चलो आगे हम लोग सबमिट करते हैं और चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आगे रिडक्शन वो नहीं करेंगे हम लोग, मैं नहीं करूंगा, आप लोगों को करना हो तो कर लिया करो। अरे अरे, एक सेकंड। No correction, improve, no improvement. Harsh was very tired in being harassed. In being harassed, of being harassed, in नहीं होगा, of होगा, of एकदम सही है, of being harassed होगा, of be harassed नहीं, of being harassed by a senior एकदम सही है। My younger sister managed to succeed, managing success, managing to succeed, manage to success नहीं आएगा, managed to succeed आएगा, succeed in her examination after so many attempts, yes। ये मेरे बारे में कहा जाएगा शायद, में भी। लेस देन अ करोड़ ऑफ रुपीज वर नहीं आएगा यहाँ पे, ना। रुपीज वॉज आएगा, रुपीज वॉज सैंक्शन बाय हिम इमीडिएटली। टीम लीडर आर ऑफ्टन चैलेंज बाय द डिफिकल्टी ऑफ मैनेजमेंट बाय द डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजिंग फ्रिक्शन अमोंग टीम मेंबर्स। जो टीम लीडर होता है उसको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, जो बाकी ग्रुप्स के मेंबर होते हैं वो आपस में लड़े ना, उनके बीच में होता नहीं है, तनाव तनाव आ जाता है, फ्रिक्शन मतलब तनाव। कि इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा न्यूट्रलाइज्ड, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा फॉरबिडन, मतलब फॉरबिडन यूज मतलब जिसको यूज नहीं कर सकते, हाँ जिसको यूज नहीं कर सकते, फॉरबिडन मतलब छुपा हुआ। इसका यही होगा प्रिमिसिव, आजाद, दिखा हुआ। फॉरबिडन मतलब छुपा हुआ, इसको प्रिमिसिव। आउटलॉ तो नहीं होगा, आउटलॉड नहीं होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा, प्रिस्क्राइब नहीं होगा, पता नहीं क्या है ये। क्विल का मीनिंग नहीं पता। अब वैक्सीन, अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ गया है, इनको हमें मिलाना है, ऑप्शन के थ्रू मिलाते हैं। एज अ वैक्सीन और अ क्योर इज नॉट येट विजिबल, इट इज टाइम टू फोकस ऑन गेटिंग एडेप्शन शार्पर। कोई मीनिंग मतलब कोई सेंस नहीं निकाल रहा है इस चीज का, है ना। मीनिंग नहीं कहेंगे, सेंस नहीं निकाल रहा है। तो ए एफ वाला तो हटा ही देते हैं, ए एफ सब में ए एफ है, तो बी डी और सी ये देखते हैं। द कंसर्न रिगार्डिंग इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट इन सम प्लेसेस मस्ट बी एड्रेस्ड। तो ये भी बी और डी एकदम सही सेंस बना रहा है। सी और ई को देखते हैं। बाय नाउ इट इज आल्सो एविडेंट द कंप्लीट लॉकडाउन इज डिस्टर्ब इकोनॉमिक गैदरिंग विल बी अलाउड इन द नेक्स्ट फेज। दैट डिस्टर्ब इकोनॉमिक गैदरिंग विल बी अलाउड इन द नेक्स्ट। यार ये क्या है, ये सी ई वाला भी मुझे पता नहीं, अब लग नहीं रहा है। डी डी तो सही लग रहा है। ए वैक्सीन और अ क्योर इज नॉट विजिबल, is not yet visible, it is time to focus on getting adoption sharper। या ये नहीं बता पा रहा हूँ मैं, ए एफ और बी डी हो सकता है। सी ई मुझे लग नहीं रहा है। द कंसर्न रिगार्डिंग इंक्रीज्ड
The concern regarding increased gathering will be allowed in the next. By now, it is also evident that complete lockdown that disrupt economic, economic gathering will be allowed in the next phase now. Using imagination, talent, and declaration, dedication, he made each of his endeavor a success. ये सही हो सकता है. ये ए दिख रहा है, ए मुझे यहाँ दिख रहा है. तो CFB का most cartoonists come from a art college while some learn the craft like me. Yes, I'm not a cartoonist. I'm a painter. ठीक है, CFB सही बन रहा है. बी और डी देख लेते हैं. पावर फूड्स एंड फूड द प्रोवाइड रिच लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फाइबर. सी एकदम एकदम सही है. द फर्स्ट थिंग मोस्ट ऑफ अस लाइक टू सी इन द स्टूडियो while you pick up the newspaper is the cartoon. Yes, ए और ये यहाँ दिख रहा है मुझे. ए और यहाँ दिख रहा है. बी और डी दिख रहा है. देर वॉज अ हार्ड शेल ऑन हिज बैक. सही है. ही टुक ग्रेट प्लेजर इन वर्किंग इन द स्टूडियो. एकदम सही है. ही टुक ग्रेट प्लेजर. यस, इन द वर्किंग in a gym, not a gym, scot free. Phrase का बताना है आपको. It seemed so unfair that C was punished while the other got scot free. C other got to escape without punishment. B वाला लग रहा है. Blaming someone नहीं, गलत. Getting paid no. Scot free मतलब यही वाला होगा. To escape without punishment. B. His constant humming is really being on my nerve. Got on my nerve. Got on my nerve तो पता ही सबको. Annoyed cause nervous नहीं. Irritated and annoyed cause loud noises. ना ना. Get on my nerve का मीनिंग होता है कि बस मेरा दिमाग खराब हो रहा है ना. दिमाग खराब हो रहा है मेरी. यही यही जो होता है ना, दिमाग खराब हो रहा है, उसका ये फ्रेज है. हिंदी में दिमाग खराब होना कहते हैं. इसको कहेंगे इरिटेशन और एनॉयड. लाउड नॉइजेस नहीं होगा इसका. लैरी हिट द जैकपॉट. ये तो सबको पता है. हिट द जैकपॉट व्हेन ही डिस्कवर्ड ऑयल ऑन हिज हैंड. अच्छा, डिस्कवर ऑयल ऑन हिज हैंड. बाइंग समथिंग नाउ. हिट द टारगेट. यस. मेक अ बिग प्रॉफिट. यस. ए को मान लेते हैं. मेक अ बिग प्रॉफिट. हिट द जैकपॉट. मेक अ बिग प्रॉफिट. हिट अ टारगेट होगा. सी होगा मेरे हिसाब से तो. या इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ. ए और बी मेरे हिसाब से होना चाहिए. बाइंग समथिंग तो बिल्कुल नहीं होगा. तो बी वाले जितने हैं सब हट जाएंगे. तो बी वाले सभी हट जाएंगे. तो सी बचेगा मेरे हिसाब से. सी और ए. सी वाला सही है ना. हिट द टारगेट. लैरी हिट द टारगेट व्हेन ही डिस्कवर्ड. यस. हिट द टारगेट नहीं. हिट द टारगेट मेकिंग अ बिग प्रॉफिट व्हेन ही डिस्कवर्ड. मेकिंग अ बिग प्रॉफिट. क्लियर. शी इज नॉट क्वाइट क्लियर अबाउट द अरेंजमेंट बाय फॉर टुमारो. एकदम सही है. द वाटर वाज सो क्लियर्ड. ए भी सही है. Rahikon, bottom of the left. All the cat love fish but clear to wet. They are but clear to wet. No, गलत है. मतलब सी वाला कोई सेंस निकल रहा है, बाकी सब सेंस निकालना है. बैक. We we can go ahead with the scheme if the bank agree to back us. सी एकदम सही है. Bag of the knowledge is darker than night. गलत. He walked away without looking back. ए एकदम सही. ए और सी. Freeze. The weather reported advised us to prepare for a big freeze. एकदम सही. The government has imposed a price freeze on petrol. Hmm. The light is freezing was boiling. ये नहीं होता पाऊंगा मैं. इसका भी हो सकता है. ये लास्ट वाला कोई नहीं सेंस नहीं निकाला, लेकिन ए और बी भी हो सकता है ना. द गवर्नमेंट हैज इम्पोज अ प्राइस फ्रीज ऑन अ पेट्रोल. मार्क कर देते हैं. अब यहाँ पे आपको ये सब चेंज करने हैं, इंटरचेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस करा करो. द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड मतलब सही है. ये तो सही है, मुझे सही लग रहा है. हैज अनाउंस द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 11 सम मोर वीपी वी डबल वीपीएटी इंश्योइंग 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 द स्टेट फॉर द टू इलेक्शन इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर. बी और सी ही गलत है. ये टू नहीं आएगा यहाँ पे. इंश्योइंग यहाँ पे आएगा. पेपर्स टू द स्टेट ऑफ, हाँ, टू द स्टेट फॉर the razzmatazz for the waste room construction OFD certificate has overshadows the fact. एकदम सही है. एकदम सही सेंस है. overshadows the fact that the essence of universal water and sanitation coverage is derived from the right to life guaranteed by the article 21 of the constitution.
एसेंस ऑफ यूनिवर्सल, एकदम सही, सब सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सिंस द स्टेबल, यही गलत हो गया, ये और भी दिखता है। सिंस द deficit of capital flow in 1991 India has always faced a current amount deficit, amount deficit तो आना ही आना है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी और डी लिख लेते हैं। सिंस द लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल फ्लो, एकदम सही है। द कंट्री टू हैव अ स्टेबल बैलेंस, हाँ, ए और जो डी है वो इंटरचेंज होकर बाकी सबसे सही जगह पे है। आई एडमिटेड द एलोन मस्क इज ऑब्सेस्ड विद एलियन, एकदम सही है। इनफैक्ट द टेस्ला चीफ appears that he admitted, हाँ, it appeared ए और सी है यहाँ पे, ये है ए और सी। It appears that Elon Musk is obsessed with alien. In fact, the Tesla chief admitted that he is an alien himself. Okay, the white alien. Milky Way galaxy, a large spiral system consisting the several hundred billion stars, on one of which is the sun. Milky Way consisting a large spiral system galaxy system नो आएगा मेरे साथ, नो अरेंजमेंट। द मिल्की वे गैलेक्सी है अ लार्ज स्पाइरल सिस्टम कंटेनिंग ऑफ सेवरल 100 बिलियन स्टार्स, वन ऑफ विच इज सन, एकदम सही है। सिस्टम गैलेक्सी ऑफ सेवरल स्टार कंटेनिंग द सेवरल, हाँ ये बिकॉज ऑफ द डैश, जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता, डर्ट डर्ट डर्ट, नहीं पता यार। कुरूप हैज अ टेंडेंसी टू, ये भी नहीं पता। The law allowed women to substitute an early stage pregnancy. Substitute से बिल्कुल नहीं है यार, क्या गलत वर्ड यहाँ पे लगा रखता है, बहुत गलत। गलत नहीं है, सही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बोलूंगा तो बार बार दिमाग में वही आएगा मेरे। एक सेकंड, डिसकंटिन्यू आएगा, डिसकंटिन्यू। ए और सी, अबाउट अबाउट, हाँ अबाउट वही आ सकता है, ए सॉरी बी और सी आएगा यहाँ पे आंसर। इसमें बोला जा रहा है कि एक लॉ इम्प्लीमेंट कर रहा है वुमेन्स के लिए, जिसमें वो अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी को करवा सकती हैं। आपको पता है ना इंडिया में लॉज हैं, मतलब वेस्ट में तो ऐसा है कि वही अबॉर्शन करा सकता है, कोई भी अबॉर्शन करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वही उसकी वैल्यू करी जाती है, लाइफ वैल्यू करी जाती है, तो यहाँ पे लेकिन तब भी यहाँ पे थोड़ा सा ढीला कर दिया है मामला, मतलब अच्छा, अच्छी बात है जो कर दिया है। पहले कुछ था शायद 12 वीक्स तक था, अब शायद 24 वीक्स तक कर दिया है कि 24 वीक्स तक आप प्रेगनेंसी करा सकते हो। उसमें भी स्टार मार्क्ड है, स्टार मतलब कि कुछ केसेस में, है ना, यू नो द, मतलब रेप वेप का केस हो जाता है तो उसमें पहले पुलिस इन्वॉल्व होगी, उसके बाद अगर उसे करवाना हुआ, तो क्योंकि डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है उस पर, लड़की पे डिपेंड करता है। अगर वो माइनर है तब तो फिर यू नो द प्रोसेस, मतलब बता दिया गया है कि यहाँ किसी को अगर अनवांट जैसे होता नहीं है कि हाँ प्रोटेक्शन यूज करा है, उसकी अभी प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसको अगर नहीं पता लगा पाए हैं, डिसाइड नहीं कर पाएंगे रखना है कि नहीं रखना है, तो तब भी 24 वीक तक का टाइम दे दिया गया है अब। उसमें शायद एक एमबीबीएस डॉक्टर अलाउड होगा। एमबीबीएस डॉक्टर के लिए भी एक वो आ गया है ना, आधार कार्ड नंबर आ गया एक टाइप का, जिसमें सारे एमबीबीएस डॉक्टर जितने हैं सब रजिस्टर करा देंगे, आधार कार्ड से कनेक्ट हो जाएगा उनका, जिससे पता चल जाएगा कि वो डॉक्टर हैं या फिर झोला छापे हैं। द प्रोटेक्टिव अटर्नी अटॉर्निटी, क्या बोलते हैं यार इसको, ये वहां का वर्ड है साला ये अमेरिका का वर्ड है, द प्रोटेक्टिव अटॉर्निटी। नहीं, अटॉर्निटी तो यार यहाँ मतलब अमेरिका का वर्ड नहीं है, यहाँ पे भी यूज करा जाता है, लेकिन वहां पे बहुत यूज करा जाता है। अटॉर्निटी डिक्लाइन टू डैश हिज क्लाइंट, है ना, इस यहाँ पे लॉयर आना चाहिए, लॉयर आना चाहिए, वहां पे लॉयर को ये चीज बोलते हैं, जिसको मैं बोल नहीं पाता, अटॉर्नी, अटॉर्नी डिक्लाइन टू रिवेल, डिक्लाइन टू डिस्क्लोज, ए और बी। It took several hours for a celebrity to appear, but he eventually show his face at the appear, ये तो आएगा ही आएगा, appear और spread head emerged, spread head होगा, फिर ए तो है ही, तो ए के साथ बी भी हो सकता है फिर। ठीक है, इसको मुझे लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे देखता हूँ कि डोंट मिस द चांस, ये तो नहीं हो सकता, ठीक, गलत। ही वेंट ऑन अ लिस्टिंग, ही मतलब कौन, है ना, ही मतलब कौन, कौन आ रहा है तो मतलब इससे पहले कोई वर्ड है। शेख मोहम्मद टुक
टुक हिज डोंकी टू अ लोकल बाजार। अब ये हो सकता है सी, सी हो सकता है पहला सेंटेंस हो सकता है, मतलब ये पहला दावेदार है पहला सेंटेंस बनने का। अभी और पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। शेख मोहम्मद टुक हिज डोंकी टू अ लोकल बाजार एंड सोल्ड इट फॉर 200 रुपए। अनदर मैन ऑफर इतना, अनदर मैन मतलब इससे पहले भी किसी ने ऑफर करा है, तो डी भी नहीं हो सकता, पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, इससे पहले भी कोई एक सेंटेंस होगा, मतलब सी के बाद डी भी नहीं आएगा, मतलब इसका कनेक्टिंग वर्ड भी नहीं दिख रहा, मतलब कनेक्टिंग सेंटेंस नहीं दिख रहा मुझे। द मैन हु ब्रॉट इट इमीडिएटली अनाउंस्ड टू पुट इट फॉर ऑक्शन, ये मुझे सही दिख रहा है। ठीक है, शेख, शेख हसीना सुन रहा है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब मेरे दिमाग में वही आ रहा है बार बार, शेख का नाम सुन के शेख हसीना, लेकिन शेख मोहम्मद है यहाँ पे। शेख मोहम्मद के बाद डायरेक्ट आएगा मैन जिसने ब्रॉड करा है, उसने बेच दिया ना, सोल्ड करा, सोल्ड करा, जिसने ब्रॉड करा है उसने इमीडिएटली अनाउंस कर दिया है कि ये ऑप्शन के लिए है। सो सी और ई बन रहा है सही। शेख हु वॉज वॉचिंग, हाँ ठीक है, ये चीज जो है ये फर्स्ट नहीं बनेगी, फर्स्ट तो सी ही है, सी के बाद ई ही है। द मैन हु ब्रॉट इट इमीडिएटली अनाउंस टू पुट इट फॉर है ऑप्शन। ठीक, उसके बाद उसने क्या बोला है, ये हो सकता है ही वॉज लिस्टिंग सो मेनी क्वालिटीज सम टू सी सो मेनी क्वालिटीज डोंट मिस अ चांस, हाँ ये आ गया। हाँ, ई के बाद ए, ई के बाद ए आएगा। डोंट मिस द चांस टू हैव अ रेयर एनिमल, क्योंकि उसने जैसे ऑप्शन लगाया होगा उसका एडवर्टाइज करा होगा कि डोंट मिस अ चांस टू हैव अ रेयर एनिमल, ही शाउटेड टू पीपल प्रेजिंग प्रेज पासिंग बाय, हैव यू एवर सीन सच अ स्ट्रॉन्ग और क्लीन स्पेसिमन। एकदम बिजनेसमैन की तरह बेच रहा है वो, उसने ऑब्वियसली 200 में बेचा है, उसने 200 को बहुत ज्यादा फायदा उठाएगा देखना। ई के बाद आएगा सर मुझे ई के बाद ए के बाद आएगा बी। ही वेंट ऑन लिस्टिंग सो मैनी, ही वेंट ऑन लिस्टिंग सो मैनी क्वालिटीज ऑफ एनिमल, somehow in the crowd said he would give 400 rupees for it, another man offered, मतलब बी के बाद आएगा डी, फिर आएगा क्या आएगा एफ, एक दो तीन चार पाँच छह, सही बन गया। थर्ड इज सेंटेंस इज ए, फर्स्ट इज सी, फोर एक दो तीन चार, फोर्थ इज बी, सेकंड इज ई, लास्ट इज एफ। ये तो करेंगे नहीं, तो ये बचा, तो इसको कर लेते हैं। हु वर बिहाइंड द मर्डर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस ड्यूरिंग द योरियो मैसेकर। ठीक है, जिहादिस्ट insurging in Burkina Faso is ongoing war and civil conflict between the government of Burkina Faso and Islamist rebels. Beginning in the August 2015, the conflict has led to the displacement of 1.9 million of peoples and a death of at least 2,000 civilians and combated Blaise Compaoré, president of Burkina Faso from 1987 to 2014, treated Islamist somewhat better than the France colony's official state. Official state, ठीक है। Campero Masserin advisors, Journal Gilbert, क्या ये नाम तो आया नहीं कहीं पे।
मैंने मिस कर दिया फिर। मैसेकर की ये रहा यूएस में मैसेकर इन विच हंड्रेड ऑफ सिविलियंस वर मर्डर्ड बाय एथनिक मोसिस, ये रहा एथनिक मोसिस। व्हाई Damiba is widely popular. Why Damiba is widely popular? Okay, okay. Why Damiba is widely popular? Why Damiba is widely popular? मुझे अब कीवर्ड देखना है, डमीबा देखना है। अभी तो 10 मिनट है मेरे पास। डमीबा शायद अभी देखा था मैंने। Damiba has also replaced the government minister prescribed to have a hand in surging poorly with the more popular figures. Allegation have risen the Damiba has called earlier to hire Russian against the Islamists but was forwarded to the Mm. The Western Peninsula is well known for his widely popular military operation हुआ है डमीबा। अच्छा ये उसका पूरा नाम है, डमीबा इज वेल नोन फॉर हिज वाइडली पॉपुलर मिलिट्री ऑपरेशन, वाइडली पॉपुलर मिलिट्री ऑपरेशंस कहाँ है, मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट इस्लामिस्ट। हु इज द हु इज द यूटास लीडर कौन है भाई? ये रहा जूटास लीडर। अच्छा यही है, यही जूटास लीडर है। Dash the blank. A humanitarian crisis has dash in the aftermath of conflict with thousands of people killed by both sides. The humanitarian crisis has erupted in the aftermath erupted हो सकता है has erupted in the aftermath of the conflict। मतलब ह्यूमैनिटेरियन जो होते हैं, जैसे एचआर होता है ना, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, ये इन लोगों ने कैलकुलेट करा है कि दो बोथ साइड किलिंग ज़्यादा हुई है। न्यूट्रलाइज का मीनिंग बताना है आपको। न्यूट्रलाइज यहाँ पे किस सेंस में यूज करना, मोर मोर देन 60 रिकॉर्ड जहाँ भी हैज बीन न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मीनिंग यहाँ पे मारना, मारना आया है, यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड आएगा। लिप्टाना फॉरवर्ड का बता दिया, कोयल का पता नहीं। ओके ठीक है, 8 मिनट बचे हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको, मैथ लगाते हैं फिर सबमिट करते हैं ना। मेरी आंखें अब दर्द होने लगी हैं। ठीक है, तो यहाँ से रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट हो गई है और माउस ये रहा। ठीक है, तो हम इसको सबमिट करते हैं, फिर मैथ सेक्शन पे चलते हैं, मैथ सेक्शन देते हैं। ओके डीआई है, बाद में करते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। 20% एक बार 5, 250 मतलब 50, 50 इंटू 4 200 प्लस 17 इंटू 3 51 माइनस 46। ओके 40 से मतलब 5, 205 आ गया, सब कुछ कट गया इजिकल टू में x माइनस 10% ऑफ 4 इज 4, 4 इधर प्लस में चलेगा 209। 4761 ये किसका स्क्वायर रूट होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट निकालना, आप देखो यहाँ पे ध्यान से। 5 5 25, 6 6 36, 4 4 4 4 जा ओ 7 7 49, 7 7 49, 7 7 जा 49, 6 6 36, इन दोनों के बीच में होगा 65, 25 और 42 इन दोनों के बाद होगा, मेरे हिसाब से होगा
4900 के आसपास ही आ रहा है, तो ये होगा 69, है ना, 69 होगा ये। इनटू में करते हैं 3969, ठीक है। 4 4 16, 2 5 25, 36 के बाद ही दिख रहा है जो, और 49 के ऊपर ही है, 25 के ऊपर ही है, 9 है तो था 63 होगा, यहाँ पे 63 होगा, है ना, 63 63 होगा प्लस। यहाँ आया है 7024 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 27, मतलब 2704। 4 4 16, 525, 25 के बाद ही दिख रहा है मुझे, 25 के बाद दिख रहा है, और यहाँ पे आएगा 30 25, 30 25 मतलब 55 का स्क्वायर है ये, है ना, ये 55 वाले, ये 65, ना पता आपको तो ये होगा 52। 52 प्लस 1 इजिकल टू एक्स 5 का इजिकल टू, मतलब प्लस में ये होगा आपका 25, मतलब 5 इंटू 3481, ये होगा 51। 51 मान लेते हैं, 51 नहीं 61 मान लेते हैं, 61 36, नहीं नहीं 59 मान लेते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा हमको, इसका मल्टीप्लाई 27, 2 18, 2 20, 54 का 4 कैरी गया 5, 36 और 5 41, ये आ गया इधर से 53। 4 4 0 0, 5 5 25, 5 9 45, 2 95, 05, है ना, 05 1 4 डिवाइड बाई 5 से करूंगा तो 8 2 5, 8 2 5, 8 2 5, 8 2 1 होगा, और 8 2 1 होगा, 8 2 1 होगा ये 79 इंटू 45 प्लस 24 ले लेते हैं, 24 इंटू 12 ले लेते हैं, 12 4 या 48, 288 ले लो, ठीक है। 45 इंटू 8 ले लो, दूना लोगे तो 90, 4 गुना करोगे तो 36, प्लस 471 प्लस 1/2 एक्स, ठीक है। 0 3 830 आ गया, 830 इधर माइनस में चला जाएगा, है ना, और ये माइनस में बात करते हैं, पहले प्लस कर लें यहाँ पे। 70 एंड 45 ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 9 जा 45 का 5, 4 35 39, 6 3 28 31, 5 ये 9 था क्या यार, 9 का 7 था, 5 9 जा 45 का 4 कैरी गया 39 है, 9 और 5 कैरी गया 1 5, 3555, 830 माइनस कर दो, उसके बाद डिवाइड बाय इंटू टू करेंगे, डिवाइड इंटू टू करेंगे। 5 का 5 आया, 15 में से 3 गया, नहीं 5 का 5 आ गया, 2 आ गया, और ये आ गया आपका 15 में से 7 आ जाएगा, और आएगा 2, ऐसे आएगा। इसका दुगना कर देंगे, दुगना करेंगे 50, इसका दुगना करेंगे 54, 54 55 के आसपास, 55 के आसपास ये रहा, सही तो है ना। थोड़ा मुझे इसमें डाउट लग रहा है बस। 50 1/2, 50 मतलब 1/2, 504 मतलब 252, हाँ 252 प्लस। ओके, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये वाले साइन दे रखे हैं, लोचा हो सकता है यहाँ पे। 8 8 जाएगा 9 2, 4 4 3 4 4, ये ऐड हो जाएगा, वो भी डिवाइड में आएगा 72 3 2 इंटू ऑफ 88, 11 एकम 11 दूनी, 11 एकम 11 एकम 6 छाछठ आ गया, 48 12 4 3 4 16 16 2 कैरी 82, 82 वो आएगा, वो भी नीचे, 82 आएगा नीचे, डिवाइड करेंगे किसके हो जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, है ना, 4 2 8 4 32, ये तो कुछ सही है कि नहीं है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बतानी है यार, 5 5 तो हो नहीं पाएगा, मैंने 5 होता तो 400 400 चला जाता, सही करा है ना, 72 132 इज इंटू 88, 11 के टेबल, अच्छा यार 11 के टेबल से 8 बार हो गया, 12 हो गया, अरे यार ये गड़बड़ हो गई, 48 हो गया, 48 प्लस 16 64 आएगा नीचे, 64 आएगा, 64, ये तो 5 बार में जाएगा, फिर तो 5 बार में जाएगा। 80%, 80% मतलब 8 इंटू 4 हो गया 3200,
प्लस 70% ऑफ 730, 749, 21, 1, 1, 511, वो भी इंटू में आएगा। यहाँ पे 9 आ रहा है। ओके, इंटू में आएगा 9 इंटू 10 डिवाइड बाय 9, 10, 5110, 320, 3, 4, 5430, 5430, 5430 है, 5430 है ये रहा। ओके, 5 मार्क्स तो हो गए हमारे, जिसमें एक में थोड़ा डाउट है मुझे, लेकिन ठीक है, देख लेंगे उसे अगर टाइम बचेगा तो। ऐसी क्वेश्चन आपको भी करना है, धूल धाड़ के। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन ये तो मैं वैसे भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए स्किप। देखो ये एक चैप्टर ना पढ़ने का नतीजा, प्री में तो काम देता है, लेकिन मेंस में देखो कामयाब है। मेंस में 5 नंबर का आ गया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन ही कर ही दोगे, है ना। लेकिन तब मुसीबत तब आएगी जब ये भी ना कर, मतलब वो जितने बचे वो भी ना कर पाओ। पर अभी तो देखते हैं ना कितना होता है, क्या होता है, देखते हैं। इसमें वैल्यू निकालनी होंगी आपको। 4 गुना -1, दुगुना -1, 4 गुना -1, दुगुना -1, 4 गुना- दुगुना माइनस, ये सही लग रहा है। ए की वैल्यू तो आ रही है यहाँ से। ए की वैल्यू तो आ रही है यहाँ पे 9 का 4 -1, 35, 35 इंटू 2 -1, 69, 69 इंटू 4, 276, -1, 275, इंटू फिर करेंगे दुगना करेंगे तो 400, दुगना करेंगे तो 150, 550 -1, 549। ए की वैल्यू इतनी आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मुझे। यहाँ तो दो का गैप से तो लग रहा नहीं बन पाएगा। दुगना, दुगना 24, नहीं 28, दुगने में 12 कम है ये तो, दुगने में 98, 2 और 14, 16 कम है दुगने में, दुगने में 8 कम है, दुगने में 8 कम है ना। 10 का दुगना 20 का -8, ये 16 जा रहा है। 28 मतलब वहाँ पे 12 जा रहा है, यहाँ पे फिर 16 जा रहा है। ये तो कुछ सेंस नहीं बना रहा है। कि चलो इसे बाद में करते हैं और देख लेते हैं। हम्म ये आ गया ना इजी क्वेश्चंस। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस है, दोनों माइनस करने से 70 ऊपर 21 से मल्टीप्लाई होगा। मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर सी एन डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गैप ज़्यादा बड़ा है नहीं। 19 17, 19 17 ही हो जाएगा, 19 17 हो जाएगा, दोनों प्लस 36 आएगा। 21 24 नहीं होगा। 8 6 चौके 3 सत्ते 42 12, 42 12 हो रहा है, 42 12 नहीं हो रहा है। 18 18 नहीं, ये भी नहीं होगा। 28 28 18, 28 18, 28 18 है। अब यहाँ पे 20 कर लो, या तो 20 करोगे तो ये हो जाएगा, सबसे छोटा ले लेते हैं, 340 हो जाएगा माइनस का अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे सबसे सबसे छोटा ले लो, यहाँ पे भी सबसे छोटा ले लो। 17 एकम 17, 17 अट्ठे तकरीबन 56, 326। तो यही मैच नहीं हो पा रहा है ना, ये तो मतलब ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन इससे तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे सी एन डी आंसर हो ही जाएगा। 10 9, तो 1 का आंसर हो जाएगा बी। 1 का आंसर बी, 1 का आंसर बी, 1 का आंसर बी, दो जगह पे है, दो जगह 1 का आंसर बी, 1 का आंसर बी। ये हो जाएगा आपका, माइनस करके लाना है। 8 9 8 8 9, नहीं 12 12, नहीं 12 8, अच्छा 4 लाना है, 12 8, हाँ 12 8, जो कि है सी का, तो 2 सी हो जाएगा। 2 सी, 1 B 2 C, 1 B 2 C, 1 B 2 C रहा। 3 होगा फिर, 3 A होगा, नहीं 3 C था, सॉरी 3 C था, 1 B 3 C 2 A। 64 अंडर रूट +2
अंडर रूट इज इक्वल टू 10 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दो सबको। ये अंडर रूट से मल्टीप्लाई करा तो कट जाएगा, अंडर रूट से कटा, अंडर रूट से कटाएगा तो ये 10x हो जाएगा। ये आपका जाएगा नहीं, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा आपका 8x, 8x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ गई वैल्यू। अंडर रूट में 9y² तो 3y निकला बाहर, प्लस 4y² प्लस 256 डिवाइड बाय 4y डिवाइड बाय 4y। तो 4 से 4 क्या, y से y कटा, y प्लस 4 से कटेगा 6, 4 या 64 बाय y प्लस 3y। ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 5y। ये हो जाएगा आपका 1y। y² इक्वल टू 64, प्लस का 8 माइनस का 8, प्लस का 8 माइनस का 8 मतलब ऊपर वाला बड़ा बराबर, ऊपर वाला बड़ा बराबर। यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली गई, यहाँ पे स्क्वायर का वैल्यू नहीं आया था, इसलिए इसमें 2 वैल्यू आएंगी, इसमें 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। 5x4 15625 डिवाइड बाई x, मतलब x की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 कटाएगा 5 3 5 2 5 1 जा 2 1 2 5। अब ये 5 6 2 5 5 1 2 5 5 2 5 5 5 1 2 3 4 5 5, मतलब x की वैल्यू 5 आ गई। और 10 रूट वाई प्लस, जो कि माइनस रहेगा, माइनस 2y माइनस 236 डिवाइड बाई एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू वाई इंटू रूट एक्स रूट वाई। तो रूट वाई से मल्टीप्लाई करोगे, रूट वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वाई हो जाएगा, तो 10y दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, अरे यार दिख ही नहीं रहा था क्या, 2y, सॉरी 10y, वाई अंडर रूट से कट गया, अंडर रूट से करोगे तो 2y, अंडर रूट से करोगे तो यहाँ से 72y हो जाएगा यार, अंडर रूट पर जाएगा तो चलो देखते हैं, अंडर रूट y हो जाएगा इज इक्वल टू 4y, फिर y से मल्टीप्लाई कर दो सबकी, फिर y अंडर रूट, अरे ये कैसे हटेगा, ये क्या हो गया। एक काम करते हैं, रुको, गलती कर दी मैंने ना। नहीं, इससे तो हट जाएगा, हाँ इससे हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। अब क्या करेंगे, 72 को उधर ले जाते हैं और बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो माइनस का 4y माइनस का 2, ये हो जाएगा 6, 6 मतलब 4y हो जाएगा, 4 से कटेंगे तो 32 24 आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा, y बड़ा हो जाएगा, है ना, y बड़ा हो जाएगा, 4 से कटेंगे 18 आएगा, सॉरी 18 आएगा, लेकिन तब भी y बड़ा हो जाएगा। ओके यार, इसमें इतना ही टाइम लग गया, वही क्वेश्चन हो पाए। वन डायग्राम वाला डायग्राम मे भी अलग कर लें। ए बी सी, ए कैन एम्प्टी एंड टैंक कितना, बी कैन एम्प्टी एंड टैंक कितना, सी कैन एम्प्टी एंड सी कैन फिल द टैंक इन 3। 60 ले लो, 60 ले लो, ये 4, ये नहीं, ये 5, 5 माइनस का माइनस का 4, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस का 20। 1/10, द टैंक वॉज 1/10 फुल, 1/3 फुल, 1/3 मतलब 20 भरा हुआ है पहले से ही। फिर ए बी वर ओपन एट 10 o'clock, 10 o'clock 10 बजे, 10 बजे ए और बी ओपन करा गया, जो कि है माइनस करना, 12 बजे, 12 बजे तो चलाया, 2 घंटे चलाया, 2 घंटे चलाया गया, तो मतलब माइनस का 18 बचा 2। सी को ऑफ कर दिया गया, सॉरी सी को ऑन कर दिया गया और बी को ऑफ कर दिया, बी को ऑफ कर दिया मतलब 15 भर रहा है, 15 भर रहा है। देन फुल टैंक, फुल टैंक दो तो भरा ही हुआ है, बचा 58, 58 भरना है, 58 डिवाइड बाई 15 कैसे, ये 58 डिवाइड बाई 15, डी करते हैं, डी आई, एक डी आई से ये करते हैं। इस वाले पन्ने पे डी आई आ जाएगी।
MnOPQ, total number of ball, number of yellow, percent of green, yellow green, green yellow, green yellow red, टोटल नंबर बॉल यहाँ लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल। अच्छा है, तो नंबर ऑफ बॉल पता है, नंबर ऑफ बॉल पता है, चलो नंबर ऑफ बॉल येलो, नंबर ऑफ बॉल येलो पता है हमको, तो येलो हो जाएगी 32, 20, 15, 32, 24, सॉरी, ए और बी की वैल्यू नहीं पता हमको, नोट में दे रखा है येलो बॉल ऑफ ओ और क्यू की येलो, ओ और क्यू की येलो हो जाएगी आपका 39, is 26% of the total number of ball P O और P हैं, O और P टुगेदर। अच्छा, O और P टुगेदर, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले यहाँ से, 3, ये आएगा 2, आ गया 150, 150 आ गया। O प्लस P की वैल्यू आ गई, वो भी टोटल टोटल नंबर ऑफ बॉल आ गई, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल लिख लेता हूँ यहाँ पे, 150 आ गई, मतलब इन दोनों की वैल्यू है 150। रेशियो ऑफ एंड रेड बॉल ऑफ P एंड Q, P और Q का रेशियो है 4x और 3x, ठीक है, ये भी बदल दिया हमको। क्या निकालना है अब, ये 150 है यार, ये 150 है तो कैसे निकालेंगे 150, हाँ हाँ निकल आएगा, एक वैल्यू आ जाएगी ना, हाँ, टोटल नंबर ऑफ क्या बोला था उसने, ओ और पी, ओ है ए, टोटल नंबर ए प्लस 30, ये है 150 के बराबर, इधर गया तो 120 हो गया, 2 ए आ गया 120, ए इजकल टू 60 आ गया, ए इजकल टू 60 आ गया, 60 20 हो जाएगा 80, 60 20 80, 60 4 64, 60, 60 30 90, अच्छा ये 4x क्या था, अच्छा रेड बॉल थी ये, 4x इधर 3x इधर, ये 90 आ गया, और एक सेकेंड, MnOPQ सही तो है, तो हाँ, ए प्लस 60 प्लस 12 72 ही आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आ जाए तो पकड़ लिया मैंने ना, बी की वैल्यू है, बी क्या है, अच्छा बी परसेंटेज में भी है, ओके, बी है वो भी ग्रीन, वो भी परसेंटेज में है, 5, मुझे लग रहा है 5 ही होगा बी का, कोई वैल्यू, कोई बी की कोई वैल्यू 5 ही होगी, ये तो एक सेकेंड, तो ये 32 में 30 लगने लग रहा है ना, 30 मान के चले, एक बार बी को हम 30% मान के चलते हैं, लेट्स सपोज 30, कहाँ पे देखो, पी का पी में बदल, पी में 20%, 20% मतलब ग्रीन, 20%, 20% ऑफ इसका 20% मतलब 20 आ गया 18, 18 आ गया ग्रीन, 32 प्लस 18 हो जाएगा आपका 50, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 30, एकदम सेट बैठ रहा है। अब इसमें भी अगर अप्लाई करेंगे, इसमें 30 अगर आंसर आ जाएगा तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 30 वैल्यू लेगी हमने बी की, बी प्लस बी माइनस 5, 30 माइनस 5 हो जाएगा 25%, 25 मतलब 1/4, 1/4 और 72, 72 का 1/4 आ जाएगा आपका 18, 18 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका 42, 42 वो भी 72 में से माइनस करेंगे तो 30 आ गया, एकदम सही है वैल्यू, बी की वैल्यू 30 भी आ गई, ए की वैल्यू 60 आ गई, हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब बी की वैल्यू 30, 30 आ गया, 30 इसमें 24, 56, तो ये भी 24 होगा, है ना, 24 होना चाहिए, 24, हाँ 24 होगा। बी 25%, 25 मतलब 1/4, 4 मतलब 1/4 मतलब यहाँ 16 आ जाएगी, 16 आ जाएगी, यहाँ पे 36 आ गई, 36 मतलब यहाँ पे भी 24 हो जाएगा, ओके, बी आ गया यहाँ पे 65, 45, 7 3 21, 21, 21 यहाँ आएगा, लेकिन 21 ग्रीन है ना, ग्रीन 21 है, बचा हुआ आएगा 36 में, 24, 24 यहाँ पे भी 24 आ रहा है, ठीक है, तो हमारी सारी वैल्यू निकल आई है। अब निकालते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन ए और बी का रिलेशन बताना है हमको, बी की वैल्यू कितनी 30 आई है, ए की वैल्यू आई है 60, बी की वैल्यू आई है 30, रिलेशन निकालना है हमको, ए इजकल टू 60 इजकल टू 2/2 × 30, हाँ ये लो, पहले ही सही है, करेक्ट बताना है ना, इसमें करेक्ट बताना है, एकदम सही, पहला सही है। नंबर ऑफ रेड ऑफ एम इज 24, एंड ऑफ एन इज 24, 24 24 ही तो यार, एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ है,
एक सेकंड, 36 और 64 में गया तो 8 बचा, 28 बचेगा यहाँ पे यार, 28 बचेगा। मैं 24 कर रहा हूँ, ऐसे 60 ही बना रहा था मैं। 24 और 28 ले लो तो यहाँ पे जाएगा आपका 6 7 6 7। अब सही है, माइनर मिस्टेक्स लेकिन ऑप्शन से बदल जाती है हमें। एवरेज नंबर ऑफ ग्रीन ओ पी एन क्यू, ग्रीन, ग्रीन है ओ पी एंड क्यू 36 प्लस 57, 57 का डिवाइड बाय 3 19। येलो ऑफ एम, येलो ऑफ एम, येलो ऑफ एम 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ ग्रीन ऑफ एन, ग्रीन ऑफ एन इज 16, 200%। व्हाट इज द नंबर ऑफ रेड पी, रेड पी, रेड पी 40। यहाँ से ही पता लगा सकते थे, है ना। एक्स मतलब 4x की वैल्यू आ जाती है हमारी, ये इससे सेटिस्फाई कर लेते हैं इस चीज को। ठीक है, हमारे सारे 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। और एक सेकंड, इस वाले क्वेश्चन करने का ट्राई करें क्या? चलो इस वाले क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। अ कंटेनर ए इतना है, बी मिल्क एंड वाटर इतना है, पी लीटर ऑफ ए, क्यू लीटर ऑफ बी निकाला है, एक्स में खाली कर दिया, एक्स आर निकाला है उसमें से, फिर जूस इसमें आर लीटर निकाला है एक्स से, देन रिप्लेस विद सम जूस, देन मिल्क वाटर जूस का रेशियो इतना आ गया। ठीक है, निकल आएगा, निकल आएगा, निकल आएगा। रूट्स दे रखे हैं, अच्छा रूट्स दे रखे हैं पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए, तो पी और क्यू की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग। 9,000, 9,000 मतलब 10,000 इंटू 90, ये हो जाएगा आपका 90 लाना है, माइनस करके 90 लाना है और इंटू करके 9,000 होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया 500 इंटू 2, 500 इंटू 2 ये हो जाएगा 180, 180, 180 इंटू 5 हो जाएगा, 180 डिवाइड करेंगे तो 60, 3 से हो जाएगा 3, 3 यहाँ पे हो जाएगा 150 होना चाहिए ना, यहाँ पे 150, हाँ 150 इंटू 60, 150 इंटू 60 आ जाएगी हमारी वैल्यू, आ जाएगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस वैल्यू आ गई हमारी। 2p की वैल्यू है ये रिस्पेक्टिवली, 2p की वैल्यू है एक 150, p की वैल्यू आ गई हमारी 75, और आ गई हमारी माइनस माइनस क्यू प्लस 15 की वैल्यू है -60, माइनस हो जाएगा इधर आ जाएगा तो हो जाएगी ये भी माइनस जाएगी, ये भी माइनस आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस 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 क्यू इज इक्वल टू 45, क्यू इज इक्वल टू 45 आ गया। ठीक है, बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग। p बड़ा है क्यू से, एकदम सही है, बनाने का ट्राई करते हैं जो उसने बोला है। ए मिक्सचर है और मिल्क एंड वाटर का है, 7:8 में है। बी मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का है, 5:4 में है। देन पी लीटर ऑफ ए निकाला गया है, तो पी लीटर, पी मतलब 75 लीटर निकाला गया, 75 लीटर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 पंजे 35 और 40। ठीक, ये कितना है, क्यू लीटर निकाला गया, क्यू है कितना है 45 लीटर है, 45 मतलब ये कट जाएगा आपका 9 बार में 9 पंजे, पंजे मतलब 25 और 40, ये हो गया क्यू। ठीक, देन एम्प्टी करा गया है एक एक्स कंटेनर में, तो मिल्क और मिल्क आ जाएगा, मिल्क यहाँ पे मिल्क, मिल्क आ जाएगा यहाँ पे, वाटर आ जाएगा और हमारा जो बचा है वो आ जाएगा जो है जूस। मिल्क आ जाएगा आपका 60, वाटर भी आ रहा है आपका, वाटर ज़्यादा आ रहा है, अच्छा यहाँ पे 20 है, वाटर आ रहा है 60, क्योंकि यहाँ पे 2 2 1 में है, एकदम इक्वल आना चाहिए, और 1 मतलब यहाँ पे आएगा 30 जो है एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू है। एक्स का कुछ परसेंट निकाल के यहाँ रिप्लेस करा गया है, तो एक्स की टोटल वैल्यू कुछ परसेंट मतलब ये 60 60 150, 150 इसकी वैल्यू थी पहले, उसमें से कितना थोड़ा निकाला है, 30 निकाला है और 30 ही डाल दिया है ना। 30 कितना हो गया, 30 इसका कितना, 30 इसका कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया, 20%, तो आर परसेंट निकाला तो आर की वैल्यू 20 आ गई, आर की वैल्यू 20 आ गई। क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू और आर 45 और 20, 45 और 20 किसके रूट से, 45 और 20 यहाँ पे प्लस 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 करके 45 और 20 आना चाहिए, 65 आना चाहिए, 65 एक ही में दिख रहा है, इसी को मार्क करते हैं आगे बढ़ते हैं। आर प्लस 25,
20 + 25 हो जाएगा 45। तो 17 हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन कर सकता हूँ लेकिन मेरा करने का बिल्कुल मूड नहीं है। ठीक है, आंखें दर्द कर रही है मुझे, जाना भी है। देखते कितने मार्क्स आए हैं ना, सबमिट करते हैं हम लोग। इजी पेपर कहूंगा इसको मैं। 110 मार्क्स आए हैं, 24 रैंक आ गई, देख सकते हो, बहुत सही। बहुत सही, ये तो काफी सही गया। इसे ये कहते हैं, इसे कहते हैं स्नैपिंग टूल। किसी ने नहीं देखा हो तो इसे कहते हैं, देखो ये है स्नैपिंग टूल, है ना। इसे स्क्रीनशॉट करने के लिए करते हैं, कहीं कहीं होता है ये, मतलब मेरे में डायरेक्ट बटन है स्नैपिंग टूल का। ओके, देखते हैं कितना कलर किया। 100% एक्यूरेसी, रीजनिंग में 100% है, तो मार्क्स देख सकते हो 33 है, पहुंच गया है बिल्कुल स्कोर बढ़िया सा। इजी था, लेकिन ये मॉक टेस्ट इजी था। कंप्यूटर में से 2 ही गलत गए हैं, जनरल नॉलेज में 3 गलत गए हैं, 3 ही गलत गए हैं, एक तो ये गलत गया ये। अच्छा है यार, ये तो यार हाइड्रोजन एनर्जी तो नहीं है, हाइड्रोजन एनर्जी न्यूक्लियर सिविल कॉर्पोरेशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे एक मिलिट्री कॉर्पोरेशन भी है भाई, मेरी बात मत मानो, लेकिन अभी मत मानो। मैं देखो जनरल नॉलेज में इतना अच्छा हूँ नहीं, ये मार्क्स आ गए, इतने अच्छे मार्क्स आते नहीं है। जबल यहाँ पे क्या है, फिरोजाबाद था, सूरत है, ओके। हरियाणा मार्क करा था, यहाँ पे कर्नाटका है, बाकी सब सही गए हैं। लेकिन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। इसका भी, इसका तो मुझे पता ही था पूरा अच्छी तरह। इसका भी गोदरेज पता था मुझे, इसका भी पता था मुझे, इसका भी पता था। इसका मुझे डाउट था लेकिन यही निकला। इसका इसका भी मैंने मार्क करा था ना, टाइम टीम टीम। ठीक है, गोल्डन, और ये लद्दाख, और ये डीआरडीओ, ये न्यू दिल्ली में हुई है कॉन्फ्रेंस मीटिंग, जो भी है शहर, प्रोग्राम चला गया। और ये बचा था लास्ट आईआईसी लोम्बार्ड। इंग्लिश में कितने, इंग्लिश में एक ही गलत गया है, देखो इंग्लिश कितनी बढ़िया है, लेकिन इसकी इंग्लिश इजी भी थी। एक ही गलत गया है, वो भी ये। नन ऑफ दीज इसका आंसर। ओके, क्या, क्यों क्यों है इसका नाम एक, ओनली वन था क्या? ओनली सेकंड था, ओके, ओनली सेकंड आंसर था इसका, वन नहीं था, सेकंड था। पॉइंट में भी गलत गया है, अच्छा। एक्यूरेसी काफी अच्छी है। 55 मार्क करा था मैंने, 60 है इसका आंसर, ठीक है। तो ये कुछ स्कोर था मेरा। एक एक गलत गए हैं सब में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड मॉक टेस्ट कहीं पे सबमिट कर दिया है, आप भी मॉक टेस्ट देते रहना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड डू मॉक टेस्ट।